दोस्तों नमस्कार। मेरा सारे फाइटर से दोस्तों सारे लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें ज्वाइन करें। दोस्तों नमस्कार। मेरा सारे फाइटर से दोस्तों सारे लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके भी हमारे साथ काफी लोग कनेक्टेड हो चुके हैं, काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। और अगेन आप सारे लोग ये जो लिंक है वो अपने अपने टीम को भेज दें, अपनी अपनी लोगों के पास शेयर कर दें, ताकि जल्दी से जल्दी सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो जाएं। जैसे ही सारे फाइटर्स अपने साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो इस वीक की शानदार क्लोजिंग करने के लिए। मैं कुछ कमेंट हमारे पास आ रहे हैं, जब तक सारे लोग कनेक्टेड होते हैं वो कमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। अमित कुमार पांडे जी वेलकम सर, आजमगढ़ से हैं। मिस्टर भीम प्रकाश जी हैं, नमस्कार। रामेश्वरी AWPL चंदौली फाइटर मिस्टर सुमित यादव जी, मदन गुप्ता जी, मिस्टर कौशल किशोर जी, शशिकांत राज जी, मिस्टर गोलू यादव जी हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। मिस्टर सचिन कुमार, भास्कर कुमार, मिस्टर ललन शर्मा जी, मिस्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। कल्पना केवट जी, मिस्टर पवन सिंह जी, मिस्टर मनोज कुमार, अनुज कुमार, कंचन मैडम हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मिस्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गुड इवनिंग आप सारे लोगों को। मनीष कुमार, मिस्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मिस्टर राजू कुमार, डॉक्टर SK दास जी, मिस्टर विपिन कुमार, बैजनाथ जी, मिस्टर सुमित कुमार आज हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। आप सबको अगेन वेलकम। आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। सबसे पहले तो दोस्तों आज कल के समय में हम लोगों ने कॉर्डेलिया क्रूज का टारगेट क्लोज किया, और बहुत सारे हमारे अचीवर्स हैं जिन्होंने कॉर्डेलिया क्रूज को अचीव किया। तो सबसे पहले तो मैं आज के सेशन को शुरू करने से पहले हमारे जितने भी कॉर्डेलिया क्रूज अचीवर हैं, आज एस्क्लेपियस वेलनेस में करीब लगभग 2800 से 3000 तक लोग इस कॉर्डेलिया क्रूज को अचीव कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन सारे जो अचीवर्स हैं हमारे का, उन सारे लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस वीक में बहुत ही शानदार और बहुत ही धमाकेदार क्लोजिंग रही, और जितने लोग इस क्लोजिंग को बनाने में जितने लोगों ने एक अहम रोल निभाया था, मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं जरूर चाहूँगा कि जितने भी हमारे टारगेट अचीवर्स हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई दिया जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस वीक के अंदर कैपिंग अचीवर थे, जिन्होंने लगातार कैपिंग अचीव करी थी। उन सारे लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। मैं कुछ लोगों की पिक्चर हमारे पास है, मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा। मिस्टर जयदेव विद्यानंद जी को बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इस वीक के अंदर कैपिंग अचीव किया। कैपिंग आपने अचीव किया था इस वीक के अंदर। हमारे पास और भी कुछ डाटाज हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। मिस्टर SP रोत्रा सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई इस वीक में कैपिंग इनकम के लिए। मिस्टर विनय सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो इस वीक में कैपिंग इनकम के लिए। आपने ब्लू डायमंड लेवल पे शानदार कैपिंग अचीव किया। मिस्टर अमित कुमार जी, जो डायमंड लेवल पे इस वीक में कैपिंग अचीवर थे, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। हमारे साथ मिस्टर विजेंद्र सैनी जी, जो इस वीक में कैपिंग अचीवर थे, बहुत बहुत बधाई हो। मिस्टर विकास जी इस वीक में कैपिंग अचीवर हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। मिस्टर जयदेव विद्यानंद जी को बहुत बहुत बधाई। मिस्टर अवधेश नारायण जी को भी इस वीक में कैपिंग अचीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। मिस्टर विजेंद्र सैनी जी भी इस वीक के अंदर कैपिंग अचीवर थे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा हमारे आज इस वीक के न्यूली डायमंड मिस्टर अजय कुमार गुप्ता जी को। अजय गुप्ता जी को भी बहुत बहुत बधाई हो आज की इस शानदार
कैपिंग को अचीव करने के लिए। अजय गुप्ता जी को भी बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जो हमारे आज के कैपिंग अचीवर हैं मिस्टर एसपी रोत्रा जी को। आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेसन आप सारे लोगों का। दोस्तों लगभग हमारे साथ 1.8 लोग कनेक्टेड हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि बाकी भी जितने भी लोग हैं वो ये लिंक फटाफट अपने जो फाइटर्स हैं उनको आप शेयर कर दें, ताकि जितने भी लोग बाहर हैं वो सारे लोग हमें कनेक्ट कर सके। सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट विथ टुडे ट्रेनिंग। आज के सेशन के साथ आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज की ट्रेनिंग की। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पिछले सेशन से 8 स्टेप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वो ट्रेनिंग है जिस ट्रेनिंग को लेने के बाद एक फ्रेशर इस बिजनेस में अगर उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है तो एक बड़े लेवल पे वो पहुंच सकता है, उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट एजुकेशन। अगर आपके पास इस इंडस्ट्री की एजुकेशन है तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत ही आसान लगती है, और अगर आपके पास इस इंडस्ट्री की एजुकेशन नहीं है माय डियर फ्रेंड, तो इंडस्ट्री जो है वो आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा। इसलिए बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में आने के बाद इस काम को बहुत अच्छे से सीखना। तो आज के जितने भी हमारे अचीवर्स थे उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। मैं बधाई देना चाहूंगा जितने भी इस वीक में हमारे स्टार सफायर बने हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा जितने भी लोग हमारे सफायर रैंक को अचीव किया है, जितने भी लोग रूबी स्टार रैंक को अचीव किए हैं, जिनके अकाउंट में अभी तक 2,30,000 की इनकम आ चुकी होगी, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। जितने भी हमारे टोपाज अचीवर है जिन्होंने थाईलैंड ट्रिप अचीव किया और लगभग 1.5 लाख की उनकी इनकम आज अकाउंट में आ चुका होगा, उनको भी बहुत बहुत बधाई। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे जितने भी एमरल्ड हैं, दिस वीक इनकम लगभग 45,000 उनके अकाउंट में आ चुका होगा, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अगेन मैं कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहूंगा, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे प्लेटिनम को, हमारे गोल्ड को, हमारे सारे सिल्वर्स डायरेक्टर को। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जितने भी हमारे अचीवर्स हैं उनको विथ नेम आप बधाई दे सकते हैं। जो भी आपकी टीम में इस बार जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने अच्छी मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस दिया है, उन सबको आप यहाँ पे बधाई दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जितने भी कॉर्डेलिया क्रूज अचीवर्स हैं, आज लगभग 3,000 लोग करीब एसलीपीएस वेलनेस से कॉर्डेलिया क्रूज लोगों ने अचीव किया है, तो उन सारे कॉर्डेलिया क्रूज अचीवर्स को भी बहुत बहुत बधाई। दोस्तों आज स्वागत है आप सारे लोगों का न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, जिस ट्रेनिंग को हम बोलते हैं 8 स्टेप ट्रेनिंग। पिछले सेशन में हम लोगों ने काफी बातें करी थी, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि आखिर इस ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है। इस चीजों पे हम लोगों ने फोकस किया था, क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक इंसान को ज्वाइन होने के बाद लगातार कंटिन्यूअस ट्रेनिंग लेना पड़ता है, ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इस पिछले सेशन में हम लोगों ने जरूर बताया था आप सारे लोगों को। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आखिर एक आम इंसान को इस बिजनेस में क्यों काम करना चाहिए। इसके ऊपर भी हम लोगों ने काफी बातचीत करी थी कि आखिर एक इंसान इस बिजनेस में काम करता है तो उस इंसान को क्या फायदा होने वाला है, इस पे भी हम लोगों ने काफी बातचीत करी थी। क्या रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करके अपनी कैरियर को बनाने का, इसके ऊपर खासी बातचीत हम लोगों ने काफी अच्छे से किया था। फिर हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या ताकत है, उस ताकत को समझने की हम लोगों ने कोशिश किया था कि आखिर एक इंसान इस इंडस्ट्री में आने के बाद क्या वो ऐसी चीजें हैं जो उस इंसान को इस इंडस्ट्री में आने के बाद अपनी कैरियर लगाने के लिए बाध्य करती है। वो सारे एंगल्स को कल पिछली ट्रेनिंग में हम लोगों ने समझा था कि आखिर कैसे एक आम इंसान की जिंदगी इस इंडस्ट्री में आने के बाद यू टर्न के तरीके से चेंज हो सकती है, कैसे बदल सकती है। इस बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किया था। हम लोगों ने समझने की कोशिश करी थी कि आखिर क्या वो चीजें हैं, क्या वो फैक्टर्स हैं जिससे उस इंसान की लाइफ में ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है, इस इंडस्ट्री से उस इंसान के जीवन में बदलाव आती है। इसके बारे में भी हम लोगों ने देखने की कोशिश करी थी, हम लोगों ने काफी समझने की कोशिश करी थी। मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग आपके एसोसिएट अगर अभी तक हमारे साथ कनेक्टेड नहीं हो पाए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग शुरुआत करने से पहले ही ये लिंक फटाफट अपने लोगों को शेयर कर दें, जिससे कि आपके जितने भी फाइटर्स हैं वो सारे फाइटर्स आज अपने साथ फुली कनेक्टेड हो जाएं और उनको कोई भी दिक्कत यहाँ पे ना हो। क्योंकि मुझे लगता है कि टेक्निकल वजह से थोड़ी लिंक गड़बड़ चली गई थी, इसलिए भी ऐसा हो सकता है।
मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ ताकि हमारे साथ जब सारे लोग कनेक्टेड हो जाएं तो फिर हम लोग बातचीत कर सकते हैं, हम लोग आज की सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जितने भी लोग हैं अपने अपने लोगों को आप लिंक फटाफट शेयर कर दें ताकि आपके लोग आज के सेशन में कनेक्टेड हो जाएं। दोस्तों फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इस इंडस्ट्री का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। हम लोगों ने ट्रेंड को समझा था, क्यों ये इंडस्ट्री का हमारे साथ काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। की पॉइंट्स हम लोगों ने समझने की कोशिश किया था। जीरो इन्वेस्टमेंट, नो एम्प्लॉयमेंट, नो बॉस, नो लॉस, मिनिमम लीगल लायबिलिटी। यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर टाइम, कंपाउंडिंग थ्रू डुप्लीकेशन, टैक्स बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं, नो क्रेडिट, कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, नेचुरल बिजनेस है, मेंटरशिप का बिजनेस है। और हमने ये समझा था कि इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत है, जो प्लेटफॉर्म शायद हमें एसलीपीएस वेलनेस के रूप में हमें मिल चुका है। आज इस इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड मार्केट के अंदर खड़ा किया है, और अगर हम इस एसलीपीएस वेलनेस प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर अगले 6 साल तक अगर हम काम करते हैं तो हमारे और हमारे लोगों की कैरियर किस मुकाम तक पहुंच सकती है, हम लोग कहां तक जा सकते हैं, किस लेवल को हम लोग अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में भी अच्छे से हम लोगों ने समझने की कोशिश करी थी कि यहाँ पे कितना बड़ा कैरियर लोग अपना बना सकते हैं और कैसे काम करना। इस पे एक बहुत अच्छा चीज हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि दुनिया का कोई भी काम अगर हमें करना हो तो उस काम को हमें सिस्टम के अनुसार करना चाहिए। वैसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी में भी एक बना बनाया सिस्टम है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस बिजनेस में आने के बाद, इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद काम तो करते हैं लेकिन अपने तरीके से काम करते हैं, और जब लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं तो फिर जो सक्सेस उनको अपने जीवन में आनी चाहिए वो सक्सेस नहीं आ पाता है। इसीलिए जितने भी फाइटर्स आज तक जिन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, आज अगर हम अपने गुरुदेव मिस्टर महिपाल सर की बात करें, या आज हम अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर शिव कुमार सर की बात करें, या आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जितने भी अचीवर्स को आप देखते हैं, आज बड़े बड़े अचीवर्स वही लोग हैं जो इस बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करते हैं। इस बिजनेस में जो चीजें बताई जाती है, जो चीजें उनको समझाई जाती है, वो सिस्टम को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। जो फॉलो करता है उसके जीवन में ये सिस्टम बहुत बड़ा बदलाव लाता है, और जो लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं वो ही लोग बिजनेस में काम करके पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए अगर हमें काम करना है तो सिस्टम जैसे बताता है उस तरीके से काम करना चाहिए। और वो सिस्टम बताता कौन है? वो सिस्टम हमारे अपलाइन हमें बताते हैं। हमने नेक्स्ट सक्सेस पाथ के बारे में डिस्कशन किया था कि हमारे लिए क्या जरूरी है, जो पेशेंस है, एटीट्यूड है, टीचेबिलिटी है। हमने 3 थिंग्स के बारे में डिस्कशन किया था कि 90% एक्साइटमेंट चाहिए अपने को सक्सेसफुल होने के लिए, 8% टेक्निक चाहिए, 2% फाइन ट्यूनिंग चाहिए। फाइन ट्यूनिंग को हम लोग बहुत अच्छा कैसे कर सकते हैं, और उसके बारे में हम लोगों ने 8 स्टेप्स की चर्चा करी थी कि वो क्या क्या स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हमें इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है और हम डायमंडशिप लेवल तक आसानी से चले जाते हैं। जिसमें पहला जो स्टेप्स था हमारा, वो हमने बातचीत करा था कि हमें अपना टारगेट बनाना है, हमें अपना गोल बना के काम करना है। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको कोरिलेट करता हूं। अभी कंपनी का कॉर्डेलिया क्रूज का टारगेट चल रहा था। आज वो सारे लीडर्स के अचीवमेंट गैलरी बहुत अच्छी हुई। वो सारे लीडर्स के लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे जिन्होंने फर्स्ट डे से एक टारगेट बनाया था कि मुझे अपनी टीम से कितने सारे लोगों को ये जो टारगेट है इस टारगेट को अचीव कराना है, और लास्ट डेट में वो उतने सारे लोग आज अचीव हुए। और दोस्तों पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने ये भी आपको बताया था कि आपको अपना गोल क्यों डिसाइड करना चाहिए और आपको अपना गोल बनाना चाहिए। मैं एक बार जरूर चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं वो एक बार कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि पिछले बार के सेशन के बाद आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने रियल में अपनी डायरी के अंदर एक अच्छा गोल सेट किया है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने टारगेट सेट किए हैं, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि जब तक हम अपने टारगेट नहीं सेट करेंगे तब तक शायद हम चाह के भी बहुत बड़ी अचीवमेंट जो हमें इस बिजनेस में लेनी चाहिए वो अचीवमेंट हम अपने जीवन में नहीं ले सकते हैं। तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने टारगेट सेट किए थे आपकी, क्योंकि आपकी जो गोल है वही आपकी ओरिजिनल वजह है। वही एक ओरिजिनल वजह है जिससे आप इस बिजनेस में काम करने की आपको ताकत मिलती है, वही ये वजह है। अभी भी हमारे साथ बहुत कम लोग कनेक्टेड हुए हैं।
फिर हम लोगों ने गोल कैसा होना चाहिए, गोल किस तरीके से आपको बनाना चाहिए, ये सब बातें हम लोगों ने किया था कि आप किस तरीके से गोल बना के आप आगे अचीव कर सकते हैं। गोल स्मार्ट होना चाहिए, पेपर में लिखा होना चाहिए, हमेशा आपके अगल बगल में गोल चिपका होना चाहिए। ये सब चीजें हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और अब जब हम गोल बना लेते हैं तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमें मार्केट में काम कैसे करना है, जिसके ऊपर फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमें लिस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि लिस्ट हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। तो दोस्तों, जब हम इस बिजनेस में आते हैं, इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो फर्स्ट थिंग जो आपको करने की जरूरत है वो है आपको अपना टारगेट सेट करने की जरूरत है कि आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए। क्योंकि जब तक आपके टारगेट सेट नहीं होंगे तब तक आप बड़ा काम कर ही नहीं सकते हैं। और बहुत सारे लोग गोल को लेके, टारगेट को लेके बड़ा कंफ्यूज होते हैं। मेरे दोस्त, इस जीवन में कोई भी इंसान कुछ भी काम, किसी भी काम को करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होती है। जिस दिन पर्पस आपकी जिंदगी से चला गया उस दिन आपको उस काम को करने का मन ही नहीं करेगा। आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपकी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बिजनेस में ज्वाइन तो कर गए हैं, इस बिजनेस में आ तो गए हैं, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकलते, उनका वीकली चेक नहीं बनता, और फिर 1 महीना 2 महीना बाद फिर वो खड़े होकर अपने अपलाइन से बोलते हैं कि सर मैं बिजनेस तो कर रहा हूं लेकिन मेरे सर चेक नहीं बन रहे हैं, सर मेरा कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे वर्ड लोग इस्तेमाल करते हैं। ये वही लोग करते हैं जो केवल बिजनेस में आ तो गए, लेकिन यहां आने के बाद उन्होंने अपना कोई पर्पस, अपना कोई खुद का गोल नहीं बनाया कि आखिर उन्हें इस बिजनेस में काम क्यों करना है। ये चीजें किसी ने बनाया नहीं। और जब तक मेरे दोस्त आपका खुद का टारगेट, आपका खुद का गोल नहीं सेट होगा, खुद का टारगेट आप नहीं सेट करेंगे, तब तक कोई भी अपलाइन आपको यहाँ पे डायमंडशिप पे नहीं ले आ सकता, कोई भी इंसान इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। ये सवाल सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये सवाल आपके जीवन के लिए भी है। जीवन में आप किसी भी फील्ड में चूज करते हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप अपनी करियर बनाना चाहते हैं, तो जो सबसे पहली चीज हमें करना पड़ता है, अपने एक लक्ष्य बनाने पड़ते हैं, अपने एक टारगेट बनाने पड़ते हैं। जब तक आप अपने टारगेट बना के, जब तक आप वहां पे लगेंगे नहीं, तब तक आप बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं ले सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है अपने गोल बनाना। और मैं बोलता हूं कि आप फिजिकल गोल बनाओ। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर, मतलब 90% लोग जो आते हैं वो मिडिल क्लास के लोग आते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं, या पुअर क्लास के लोग आते हैं। 90% लोग ऐसे हैं। और मेरे दोस्त, एक मिडिल क्लास फैमिली की बेसिक जरूरतें ऐसी होती है जो छोटी छोटी जरूरतें उनकी नौकरी के माध्यम से या उनके जॉब के माध्यम से पूरी नहीं होती, और वो इंसान अपने जीवन में एक रेगुलर डे टू डे लाइफ में कंप्रोमाइज कर रहा होता है। तो मैं ऐसे लोगों को तो एडवाइस देना चाहूंगा कि आप बिल्कुल फिजिकल गोल चाहिए। आप अपने परिवार के साथ बैठिए और आपको क्या चाहिए, क्या वो चीजें हैं जो आपके जॉब से या आपके जो अभी काम कर रहे हैं उस काम से नहीं आपको अचीव हो पा रहा है, वो चीजें, वो टारगेट आप बनाइए, वो गोल आप बनाइए, और उसको अचीव करने के लिए एक पर्पस के साथ आप स्लीपियस वेलनेस में काम कीजिए। फिर देखिए आपको काम करने में कैसे मजा आएगा, फिर देखिए आप ग्राउंड में कैसे निकलेंगे, है ना। उसमें 3 तरीके का गोल आप बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, कि आपको 1 से 3 महीने के अंदर क्या चाहिए, 3 से 6 महीने के अंदर आपको क्या चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको फिर 1 साल से 3 साल के अंदर इस बिजनेस में क्या चाहिए, ऐसा गोल बना के आपको काम करना है। तो आई होप पिछले वीक के अंदर इस सेशन को हम लोगों ने क्लोज किया था, पिछले वीक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आप सारे लोग इस सेशन को अटेंड करने के बाद अपनी अपनी टीम से मुलाकात जरूर किए होंगे, क्योंकि पिछले सेशन के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बिजनेस में बदलाव आया था, जिनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो किया था, और जब पूछा गया कि आपका बिजनेस क्यों बढ़ा, आपका बिजनेस क्यों डेवलप किया, तो एक ही रीजन था, लोगों ने बताया कि सर हम अब इससे पहले बिना टारगेट के काम कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग एक टारगेट के साथ काम कर रहे हैं, अभी हम लोग एक प्रॉपर टारगेट के साथ बिजनेस में लगे हुए हैं, इसलिए हमारा बिजनेस प्रॉपर तरीके से डेवलप हो रहा है। तो ये फायदा तो होता ही है। अब जैसे आपके पास टारगेट आ गया, जैसे आपके पास आपके गोल बन गए, तब आपने क्या करना है, फिर अब आपने लिस्ट बनाना है। पिछले सेशन में हम लोगों ने लिस्ट के ऊपर भी बहुत अच्छे से बात किया था कि लिस्ट आपको किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से आप अच्छा लिस्ट डेवलप करके अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं, इस पे भी हम लोगों ने बातचीत किया था, है ना। लिस्ट आपका कैसा होना चाहिए, प्राइमरी लिस्ट, सेकेंडरी लिस्ट, लिस्टिंग को आप कैसे स्केल कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट पे हमने एक चीज आपको छोड़ा था कि लेट्स इनवाइट समवन टुडे, कि आप लिस्ट के साथ एक डायलॉग हमेशा रखना है कि चलिए आज कुछ लोगों को हम अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करते हैं। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, एसलीपीएस वेलनेस का जो बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। हमें लोगों तक जाना है, और नॉट
ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, दुनिया का कोई भी सेल्स का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस में जो इंड यूजर होता है, हर बिजनेसमैन ये टारगेट करता है कि मुझे इंड यूजर तक कैसे पहुंचना है। तो हमारे जो इंड यूजर है, हमारे बिजनेस के जो इंड यूजर है, वो है लोग। यहां दो चीजें हम लोगों को देते हैं, एक अच्छा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो लोगों की जरूरत है, जो लोगों के काम की चीज है, और सेकंड हम लोगों को देते हैं एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और आज की डेट में इन दोनों चीजों की जरूरत मार्केट में सबको है। लेकिन ये चीजें लोगों तक जब तक आप बताएंगे नहीं तो कोई किसी को सपना नहीं आने वाला। अब ये बताने का जो पहला स्टेज है माय डियर फ्रेंड, वो है आपको एक प्रॉपर लिस्ट बनाना चाहिए। इस दुनिया के हर धंधे में लिस्टिंग होता है मेरे दोस्त, हर धंधे में लोग अपने कस्टमर का लिस्ट बनाते हैं। तो आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपको भी इस बिजनेस में आने के बाद द फर्स्ट थिंग, जो पहला चीज आपको स्टार्ट करने के लिए जो करना है वो है लिस्ट बनाना। जितने भी लोग आज यहाँ पे फ्रेशर हैं और पहली बार आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो मेरा आप लोगों से एक ही चीज करना है कि आप लोग लिस्ट पे काम कीजिए। लिस्ट इज द रॉ मटेरियल। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लिस्ट ही नहीं है, तो वो फिर बड़ा बिजनेस कर ही नहीं पाते। फिर वो क्या है, अपना फोन निकालते हैं और कभी मन करता है तो काम करते हैं। जो चीजें इस 8 स्टेप ट्रेनिंग के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे दोस्त, ये पूरी जो चीजें हैं, ये ही चीजें हमारे बिजनेस में आगे बढ़ाने वाले हैं। एंड इट इज द प्रोफेशनल वे। ये इस बिजनेस को करने का एक प्रोफेशनल तरीका है। तो जितने भी लोग को आप जानते हैं, उन सारे लोगों का आपने क्या करना है, लिस्ट बनाना है। जब हमारी लिस्ट तैयार हो जाती है, लिस्ट हमारी बन जाती है, और लिस्ट को हमेशा क्या करना है, अपडेट करते रहना है। कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि सर हमारे पास तो लिस्ट ही नहीं है। तो मेरे दोस्त ऐसा हो नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि जो लिस्ट आपके पास है वो लोग आपके एरिया में ही रहें। पहले आप लिस्ट बनाओ, रॉ मटेरियल की लिस्ट बनाओ। जिसके पास जितना बड़ा लिस्ट उसका उतना बड़ा बिजनेस। जब आप लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप्स है, आपको करना है इनविटेशन। प्रॉपर तरीके से आपको एक इनविटेशन करना सीखना है, अपने लोगों को इनवाइट करना है। किसके लिए? टू शो द प्लान। प्लान शो करने के लिए आपको इनविटेशन करना है। अब हमारे यहाँ प्लान दो तरीके से होता है, एक होता है 1 by 1 प्लान और दूसरा होता है सेंटर प्लान, जिसको हम वेन्यू प्लान बोलते हैं। कि एक हर संडे के दिन हमारे यहाँ पे संडे का सेमिनार होता है, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, जहाँ पे आप अपने लोगों को बुलाते हैं और वहां बुला के आप लोगों को इनवाइट करके बुलाते हैं और वहां पे प्लान दिखाते हैं। दूसरा हमारा तरीका होता है कि हम 1 by 1 प्लान करते हैं। ये दोनों कैटेगरी की इनविटेशन मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। इनविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आपको क्या करना है, अगर आपका संडे के दिन सेमिनार है, पहले मैं बात करता हूं इनविटेशन की जरूरत क्यों है। मेरे दोस्त, इनविटेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो लिस्ट आपने बनाया है, उस लिस्ट को जब आपको प्लान दिखाना है, तो जो फर्स्ट क्लिक है उनसे टाइमिंग लेना, इसके लिए बहुत जरूरी है आपको अपने लोगों को इनवाइट करना। चाहे आप 1 by 1 प्लान के लिए इनवाइट करें, चाहे आप बिजनेस प्लान, आप उनको सेमिनार प्लान के लिए इनवाइट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत मायने रखता है कि आप अपने लोगों को प्रॉपर तरीके से इनविटेशन देते हैं कि नहीं देते हैं, बहुत मायने रखता है। अगर आप सेमिनार के लिए इनविटेशन कर रहे हैं तो 1 दिन 2 दिन पहले आप लोगों को इनवाइट करें। और इनविटेशन हमेशा कोशिश करें, सेमिनार की इनविटेशन आप करें तो इनविटेशन कार्ड का इस्तेमाल करें, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट कीजिए। फॉर्मूला बोलता है 3 फीट रूल। आपके 3 फीट के दायरे में अगर कोई भी मिलता है, आप उनको इन्वाइट कीजिए बिजनेस के लिए। कई लोग ऐसा अपना बुद्धि लगाने लगते हैं, अंदर से सोचने लगते हैं कि अगर मैं किसी को प्लान दिखाने के लिए बताऊंगा, प्लान दिखाने के लिए अगर मैं किसी को बताऊंगा तो पता नहीं वो मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। मेरे दोस्त, ये सोचना आपका काम नहीं है कि कौन आपकी बात सुनेगा और कौन आपकी बात नहीं सुनने वाला है। आपका काम है बताना, आपका काम है बताना। आपने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देखे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे देखे हैं। आपको क्या लगता है कभी भी होर्डिंग वाला, एडवर्टाइजमेंट वाला ये सोच के एडवर्टाइजमेंट चलाता है क्या कि कई सारे ऐसे लोग होंगे जो एडवर्टाइजमेंट आते ही स्किप करते होंगे? ये सोच के चलाता है क्या कि कई सारे ऐसे लोग होंगे जो इसकी तरफ नजर देखते होंगे और मुंह फेर लेते होंगे? वो ये नहीं सोचता, वो बस एडवर्टाइजमेंट देता है, वो इन्विटेशन करता है, प्लीज बाय आवर प्रोडक्ट। वो केवल इन्विटेशन करता है। इसलिए आपको भी ये सोचने का काम नहीं है कि कौन मेरे साथ आएगा, कौन मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेगा और कौन मेरे इन्विटेशन को रिजेक्ट करेगा। आपका काम है बस इनवाइट कर देना, बस लोगों को इनवाइट कर देना। किसके लिए? प्लान को दिखाने के लिए। तो मेरे दोस्त,
अगर आपके यहाँ सेंटर नहीं चलता है तो आपको फिर डेली इनविटेशन की आदत बन डालनी पड़ी। एक नेटवर्कर क्या करता है, एक डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स क्या करता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक डायरेक्ट सेलिंग लीडर सुबह उठने के बाद वो ब्रश करता है और नित्य क्रम से निर्मित होने के बाद जो उसके पास लिस्ट की डायरी है, वो लिस्ट की डायरी निकालता है और उस लिस्ट की डायरी से फिर एक एक लोगों को टिक मारता है और वो फोन लगाना शुरू करता है। वो अपने दोस्तों को फोन करता है, वो अपने फ्रेंड को फोन करता है, या किसी अनजान इंसान से अगर वो मिला है तो उसको फोन करता है। हम लोग ऐसे बिजनेस करते थे, हम लोगों से मिलते थे, उनको फोन लगाते थे और उनसे बात करते थे। हेलो सर, हाय सर, कहाँ हैं, कैसे हैं। फिर उनसे हम पहले एक टाइमिंग लिया करते थे कि भाई आप, जैसे हमें कल अगर किसी को प्लान दिखाना और मैंने आज कॉल किया, हेलो सोनू कैसा है, उसने बोला यार बहुत बढ़िया, तो हम उससे पूछते थे यार कल के डेट में क्या कर रहे हो। हम पहला क्वेश्चन हमारा यही होता था कि कल क्या कर रहे हो। अगर उसने बोला कि मैं मुंबई में हूं तो फिर उसको आगे कुछ बताने की जरूरत है नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने फोन मारा, उससे पूछना है सबसे पहले कि सर कल के डेट में क्या कर रहे हो, या भाई कल के डेट में क्या कर रहे हो, भाई साहब कल के डेट में क्या कर रहे हैं। उसने बोला कल फ्री हैं, तो कल क्या 9 से 10 बजे का 1 घंटे का टाइम आपका मिल सकता है क्या। उसने बोला यस मिल सकता है। तब आपको बात करना है कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसकी जानकारी देने के लिए मैं सोच रहा था कि एक बार मिल कर बात करते हैं, तो क्या 9 से 10 बजे आप फ्री रहेंगे। उसने बोला यस, तो ठीक है, आज या कल जो भी टाइम आप देना चाहते हैं, इस समय हम 9 से 10 बजे तक आपसे मिलेंगे और मिलते हैं। एक बहुत बढ़िया चीज है ना। वो जिज्ञासा बस आपसे कुछ पूछने की कोशिश करेगा। कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल पे ही आधा चीज बताने लगते हैं, आपको ये सब नहीं करना है ना। इनविटेशन में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, डोंट ऑन इनविटेशन। आपको क्या नहीं करना, कंपनी का नाम नहीं बताना, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना, मनी इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ वर्ड नहीं बताना। कोई लालच देने लगता है भाई तू कल ही करोड़पति बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताना। जल्दीबाजी में किसी को नहीं बताना है। कोई पहुंचे हो, कोई बाहर निकल रहा है, हम फटाफट उसके यहाँ पहुंच के उसको इन्विटेशन देने लगता है, बस 2 मिनट सुन लो यार, सुन लो। जल्दीबाजी में नहीं। रिक्वेस्ट नहीं करना है किसी से, प्लीज यार एक बार सुन ही लो, प्लीज भाई एक बार सुन ले यार, ऐसे रिक्वेस्ट आपको नहीं करना है। और अगर किसी ने आपके इनविटेशन में, अगर किसी ने सुनने से मना कर दिया कि यार मुझे नहीं, इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको वहां पे होपलेस भी नहीं होना, आपको रॉयल एग्जिट करना है। याद समझो, अगर हमने किसी को कॉल किया, हमने किसी को इन्विटेशन किया और उस बंदे ने मेरी इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने प्लान सुनने से अगर मना कर दिया, तो आप सोच के देखो आपका क्या गया। आपका कुछ जाता है? आपका कुछ भी नहीं जाता है मेरे दोस्त, आपका कुछ भी नहीं जाता है। लॉस उसका है, क्योंकि जो इंसान हमारी बात सुनता है, जो इंसान हमारे साथ आता है, उस इंसान के जीवन में बदलाव आता है, उस इंसान को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। आपका कोई लॉस नहीं होता। इसलिए आपको ये पहले से ही नहीं सोचना है, प्री जज करके अपने माइंड में नहीं रखना है। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी की इनविटेशन आपको करनी है। पहला तो डेली। अब डेली इनविटेशन में जो लिस्ट आपने बनाया, डेली निकालिए और कम से कम 20 से 25 कॉलिंग डेली करो। 20 से 25 कॉलिंग लोगों को डेली कीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप डेली सुबह या अगले दिन शाम को मिला के 20 से 25 कॉलिंग करेंगे, तो अगले दिन 5 से 10 लोग आपको अपॉइंटमेंट जरूर दे देंगे मिलने के लिए, जिससे मिलके आप प्लान कर सकते हैं, जिससे आपका मीटिंग फिक्स हो सकता है। लोग गलती क्या करते हैं, लोग लिस्ट बनाते नहीं है, और जब लिस्ट नहीं बनाते तो उनके पास कॉलिंग के लिए कहीं कोई प्रॉपर चीज होता ही नहीं है लिखा हुआ। लोग मोबाइल निकाले, 2-4 याद आया, फोन किए, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। दिस इज द अनप्रोफेशनल वे। अगर आपको सही तरीके से बिजनेस करना है तो उस डायरी को डेली निकालना होता है, और उस डायरी में से डेली निकाल के टिक लगा के आपको 4, 5, 6, 7, मैं बोलता हूं डेली लगभग 20 से 25 कॉलिंग करना होता है। जब 20 से 25 कॉलिंग हम डेली करेंगे, डेली 20 से 25 इन्विटेशन करेंगे, तो फिर सामने वाले में से 5 से 10 लोग हमारे को डेली का अपॉइंटमेंट दे देते हैं बिजनेस प्लान करने के लिए। जैसे आपका टाइमिंग फिक्स हुआ, फिर आप तैयार होकर लोगों को प्लान दिखाने के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं। कभी भी इनविटेशन करते समय बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें, जल्दी जल्दी में ना बताएं, और कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बहुत सिंपल रखें, इसको पूरा घुमाना नहीं है। ऐसा नहीं बताना जैसे वो सामने वाला बंदा ही कंफ्यूज हो जाए कि यार पता नहीं ये क्या बताने वाला है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। शॉर्ट एंड सिंपल जितना हो सके डेली आदत बनाओ। और ये बात सिर्फ फ्रेशर के लिए नहीं है, मैं बोलता हूं ये आदत उन सारे लीडर्स के लिए है। ये बेसिक चीज है माय डियर फ्रेंड। इस बेसिक चीज को अगर आप अपने डायरेक्ट सेलिंग के करियर में करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपके चेक को नहीं रोक सकता। लोग बेसिक करते नहीं, और ये बिल्कुल नंबर का गेम है। जितना नंबर ऑफ लिस्ट आपके पास होगा, उतना नंबर ऑफ इन्विटेशन होगा, और जितना नंबर ऑफ इन्विटेशन होगा उतना नंबर ऑफ प्लान होगा, और जितना नंबर ऑफ प्लान होगा उतनी नंबर ऑफ फॉलोअप होगी, और जितना नंबर ऑफ फॉलोअप होगा उतनी अच्छी ज्वाइनिंग आएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेली रेगुलर इन्विटेशन करना। अब इन्विटेशन में कुछ चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है।
यहां लिखा हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कैसे कह रहे हैं। मेरे दोस्त, आप क्या बोल के लोगों को इनवाइट करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी ये लोगों को आप कॉलिंग कीजिए तो कॉलिंग करते समय आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है। आपका कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर दिखाई देना चाहिए कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, लोगों से आप बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी बोलना है आपको फुली कॉन्फिडेंस में बात करना है, फुली कॉन्फिडेंस के साथ आपको लोगों से डिस्कस करना है, कॉन्फिडेंस के साथ। दूसरा, बुलाते रहिए, डायमंड मिल जाएंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आपका काम है लोगों को प्लान देना। अब आप सोचो, सिंपल सा चीज सोचो, अगर बिना पैर का इंसान किसी शूज के शोरूम में जाता है तो क्या शोरूम वाला उसको शूज दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। बिजनेसमैन का काम ये सोचना नहीं है कि कौन मेरा यूजर बनेगा, कौन हमारे साथ आएगा, कौन मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा। एक बिजनेसमैन का काम है लोगों को अपने प्लान तक, अपने शॉप तक बुलाते रहना, इनविटेशन करते रहना। जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इनविटेशन वो करेगा, उतने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ गेस्ट उसके साथ आएंगे और उसका बिजनेस उतना अच्छा आएगा। इनविटेशन कार्ड अगर आपके सेमिनार में होता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने लोगों को, अपने गेस्ट को इनविटेशन कार्ड के साथ आप इनवाइट करके उनको बुलाएं। इनविटेशन कार्ड देके बिल्कुल इज्जत के साथ उनको बुलाएं। सेमिनार संडे के दिन अगर आपका सेमिनार होता है तो फ्राइडे की ट्रेनिंग के बाद सैटरडे के दिन आपको पूरी दिन समय देना चाहिए कि आप एक एक करके आप एक लिस्ट बनाइए कि आज कल के डेट में मैं कितने लोगों को बुलाना चाहता हूं। फिर सपोज आपने 50 लोगों का लिस्ट बनाया, फिर सबसे बात करके, और बात ना कर पाए तो आप कोशिश कीजिए कि सबके घर जाके इनविटेशन कार्ड यूज करके आप उनको संडे के सेमिनार के लिए लोगों को बुलाइए। ऐसे आपके ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्लान को देखने के लिए आएंगे। और जितना ज्यादा आप इनविटेशन, जितना ज्यादा आप कॉलिंग करेंगे मेरे दोस्त, उतना ज्यादा से ज्यादा लोग आपके नेक्स्ट डे प्लान के लिए एग्री होंगे। लोग कॉलिंग कम करते हैं इसलिए नेक्स्ट डे का प्लान नहीं होता। फिर जब नंबर ऑफ प्लान नहीं होते, प्लान का कोई टाइमिंग नहीं होता, तो लोग आराम से उठते 11-12 बजे हैं, और 11-12 बजे उठते हैं, ग्राउंड में निकलते हैं, 2 घंटा के अंदर फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि प्लान ही नहीं होता। तो प्लान होगा कहां से? फिर अपलाइन पूछता है क्या किया? सर आज एक भी प्लान नहीं हुआ। बोला क्यों नहीं हुआ? तो सर मैंने एक बंदे को फोन किया था, उसने मना कर दिया। तेरे मेरे भाई 10 को क्यों नहीं फोन किया? तूने 20 को क्यों नहीं फोन किया? क्योंकि आपके पास काम करने का ना कोई प्रोफेशनल वे नहीं है, प्रोफेशनल तरीका नहीं। प्रोफेशनल तरीका ये है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। डेली रेगुलर आदत बनाइए 10 से 20 कॉलिंग करने का। 10 से 20 आप कॉलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आपके पास आ जाएंगे। एक बहुत आम प्रॉब्लम लोगों की होती है, लोगों के अंदर एक डर होता है कि जब मैं लोगों को फोन करूंगा लोग मना ना कर दे। तो जो रिजेक्शन है, ये जो रिजेक्शन का जो डर है लोगों के अंदर, द फियर ऑफ रिजेक्शन, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फोन ही नहीं करने देता। मुझे आप बताओ, इस दुनिया के किस धंधे में रिजेक्शन नहीं होता? हर धंधे में होता है मेरे दोस्त। हर धंधे के अंदर, हर बिजनेस में रिजेक्शन होता है। कई बार आप किसी मोबाइल को लेने के लिए जाते हैं और लास्ट टाइम को उसके फीचर्स देखने के बाद आपको मोबाइल पसंद नहीं आता, आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कपड़े के शोरूम में जाते हैं और आपको कपड़ा देखने के बाद भी पसंद आता है, लेकिन लास्ट में प्राइस को लेके जब आप लोगों के बीच में अच्छे से उसका वैल्यूएबल प्राइस आपको नहीं समझ में आता है तो आप उस चीज को रिजेक्ट करते हैं। तो जब आप किसी भी सेल्स को करने से पहले रिजेक्शन कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त ये सोचिए कि हम भी सेल्स इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो सेल्स के अंदर, बिजनेस के अंदर आपको भी रिजेक्शन जरूर मिलेगा। आप कोई 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने जाता है, 2 बार 3 बार जाता है और उसको अच्छा लगता है, पसंद होता है, लेकिन लास्ट टाइम ऐसा आता है कि उसको कोई और दूसरी कंपनी का गाड़ी पसंद आ जाता है तो उसको छोड़ के दूसरे जगह चला जाता है। हर प्रोफेशन के अंदर रिजेक्शन है। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि जब मैं किसी को कॉल करूंगा, जब मैं किसी को फोन से बात करूंगा, तो फोन से बात करने के बाद मुझे सामने वाला क्या रिस्पॉन्स करेगा। यहां बोला जाता है सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोन उठाने से पहले ये डर लगा के बैठे हुए हैं कि अगर मैं किसी को फोन करूंगा तो सामने वाला फोन पे क्या रिप्लाई देगा। इस बात से आप डर रहे हैं। अरे भाई, फोन से बाहर तो कोई नहीं निकल जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा लोग आपको क्या बोल सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग आपको ना बोल सकते हैं। तो अगर किसी ने बोला नहीं यार मुझे नहीं समझना, ओके कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कभी और बातचीत करेंगे। आराम से रॉयल एग्जिट देते हो, आप फोन रख दो, फिर नेक्स्ट कॉल लगाओ। तो ये जो डेली इनविटेशन का जो सिस्टम है मेरे दोस्त, ये डेली इनविटेशन का सिस्टम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डेली रेगुलर आप अगले दिन जितना प्लान करना चाहते हैं उसके 10 टाइम्स लोगों को इन्वाइट कीजिए। ऑटोमेटिकली बार बार इन्वाइट कीजिए। एक बार इन्विटेशन के बाद उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो उससे पूछ लो कि फिर कब मिला जा सकता है, कब रहेंगे आप, उसने ये टाइमिंग बताया, फिर उस दिन प्रॉपर आप कॉल करो।
हाँ हरि भाई नमस्कार, कैसे हैं? बोला बहुत बढ़िया। तो यार हमने बात किया था पिछले बार और आपने बोला था कि नहीं इस संडे को जरूर मिलेंगे। तो यार इस संडे को आप ये बताइए क्या 9 बजे आप फ्री हैं क्या? बोला नहीं यार 9 बजे तो नहीं, मैं 10 बजे फ्री हूँ। ठीक है दोस्त, ओके 10 बजे एग्जैक्ट आप टाइम रखना, हम लोग मिलेंगे 10 बजे। मैं मिलूंगा आपसे और मिलकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं 10 बजे का आपका टाइमिंग बुक करता हूँ, मैं टाइमिंग आपका सेट करता हूँ, 10 बजे हम लोग आते हैं। इस तरीके से ज्यादा कॉलिंग करके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है बिजनेस को लेके, इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जब हम इनविटेशन करेंगे लोग हमसे मिलने के लिए एग्री हो जाते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन करेंगे तो हर दिन का प्लान आपका सेट होगा। आज तो मैक्सिमम डायरेक्ट सेलर ऐसे हैं जिनका डेली का प्लान ही सेट नहीं हो रहा है। अब प्लान सेट नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलते। बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो डेली का 4 से 5 प्लान कर देते हैं रेगुलर डेली। कितने ऐसे लोग हैं जो डेली का 4 से 5 प्लान कर देते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। नहीं कर पाते हैं तो बोलिए सर नहीं कर पाता, या 5 से कम करते हैं तो वो भी लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, और 3-4 करते हैं तो वो भी लिखिए, और 5 से ज्यादा जितने लोग करते हैं वो लोग भी कमेंट करके बताइए। मैं बोल सकता हूं आपके कमेंट को देखते हुए बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं, है ना? अब इनविटेशन का ना एक टेक्निक होता है। जैसे अभी किसी ने पूछा है कि सर अस्पताल में काम करते हुए अनजान लोगों को कैसे बुलाएं? सबसे आसान है अनजान लोगों को इनवाइट करने का, सबसे आसान तरीका है बस जुबान खोलना, बोलना। अरे भाई आप इंसान हो और सामने वाला शख्स भी इंसान है। इंसान हो के अगर इंसान से बात नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकते हैं? सोचिए दोस्तों। जब मैं वाराणसी के अंदर आया था तो वहां मेरा जानने वाला कोई भी नहीं था, मैं किसी को नहीं जानता था। तो हमने टोटल लोगों को ग्राउंड में बातचीत करके, फेसबुक से, सोशल मीडिया से बातचीत करके हमने पूरा नेटवर्क खड़ा किया। हम लोग घूमने भी निकलते थे और हमारे 3 फीट के दायरे में कोई भी इंसान मिलता था तो हम उससे दोस्ती करते थे, उसको एकदम प्रोस्पेक्टिंग जरूर किया करते थे, हम उससे बातचीत करते थे। हाय सर, हेलो सर, कोई एक पॉइंट खोजते जिस पॉइंट पे हम लोग बातचीत किया करते थे, और बातचीत करने के बाद फिर हम अपने बारे में बता देते थे। कोई भी बंदा बगल में जैसा किसी ने बताया सर अस्पताल में, तो आप अस्पताल में बैठे हैं तो अगल बगल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते रहते हैं, आप उनसे बात कीजिए। हेलो सर, हाय सर, क्या दिखाने के लिए आए हैं? उसने बोला यार फलाना डॉक्टर के पास दिखाने हो, तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित दुबे हुआ, आपका शुभ नाम? उसने अपना नाम बताया। क्या करते हैं आप? उसने बताया काम करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। मेरा भी एक बहुत अच्छा काम है, हम लोग हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत अच्छा काम करते हैं, और जहाँ पे इस काम के साथ साथ पार्ट टाइम में बहुत अच्छी अर्निंग भी की जा सकती है। तो आप क्या करते हैं उसने बताइए। तो भाई साहब अगर इस काम को करते हुए पार्ट टाइम में कुछ और एक्स्ट्रा पैसा कमाने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? उसने बोला कि बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए, अभी तो हम थोड़ा बिजी हैं, और जब भी अपने पास टाइम मिलेगा नेक्स्ट टाइम में हम लोग आपसे मिल लेंगे और एक बार मिल के देखते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छा चीज, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, है ना? आपने उसका नंबर लेना है, उसको अपना नंबर दे देना है, एक टाइम सेट कर लेना है, हो गया काम। ऐसे होता है इनविटेशन। ज्यादा से ज्यादा लोगों को करो। हम क्या करते हैं, हम अनजान लोगों से डेली मिलते तो हैं, लेकिन हम इस डर से किसी को नहीं बुलाते हैं, हम इस डर से किसी से बातचीत नहीं करते हैं कि सामने वाला मुझे मना ना कर दे। द फियर ऑफ रिजेक्शन मेरे दोस्त सबसे बड़ा है रोग, कि क्या कहेंगे लोग। कोई अगर आपको रिजेक्ट कर देता है तो क्या हो जाएगा? आज लोगों ने हमें भी रिजेक्ट किया, हम भी बहुत सारे लोगों से बातचीत करते थे तो कई लोग बोल देते अच्छा वो एमएलएम है क्या, नेटवर्किंग है क्या, यार मुझे नहीं करना। सपोज उसने ऐसा कह के हमें रिजेक्ट कर दिया, तो आप मुझे बताओ हमारा क्या लॉस हुआ? 1% का कोई लॉस हुआ क्या? कोई लॉस नहीं है मेरे दोस्त। उसने मना किया, अगर उसने मना किया तो हम नेक्स्ट किसी इंसान को इनवाइट करेंगे। ये तो नंबर का बिजनेस है, नंबर का बिजनेस है। जितना ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन आप करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे शहर में बिजनेस कर रहे होंगे जिस शहर में आपको जानने वाला कोई नहीं है। आप कमेंट करके बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, जो एक ऐसे शहर से बिलोंग करते हैं जिस शहर में आपका जाने पहचानने वाला कोई नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि उस शहर में भी आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, आप किसी चौराहे पे या किसी तिराहे पे, आप किसी ऐसे जगह पे आप खड़े हो जाएंगे जहां पे लोग आते जाते हैं, तो जो भी लोग आते जाते हैं आपके 3 फीट के दायरे के अंदर, आपको उनसे बातचीत करना है। बातचीत करना है। आज के डेट में हाय हेलो करने से मेरे दोस्त ऐसा नहीं कि कोई आपको पीछा करेगा या कोई आपको गलत नजर से देखा। आपको कोशिश करनी है लोगों से बातचीत करने की। जब आप बातचीत करेंगे ना, ये मेन जुबान खोलने का है। एक बार अगर जुबान खुला, एक बार अगर आपकी जुबान खुल जाती है तो फिर बाद में ऑटोमेटिकली आपके लिए जो काम है ना वो धीरे धीरे आसान होने लगता है। ये बस शुरुआत की जो झिझक है, ये शुरुआत की झिझक को निकालने का है बस, और कुछ भी नहीं है।
तो कोशिश करना है कि अगल बगल में जितने सारे लोग हैं आप उन सारे लोगों से बातचीत करना शुरू कर दीजिए। हाय सर, हेलो सर। जरूरी नहीं है कि हम शुरू में बिजनेस प्लान के लिए, प्रपोजल के लिए लोगों को इनवाइट करें। सबसे पहले आप फ्रेंडशिप कर सकते हैं, आप कहीं रेलवे से ट्रेवल कर सकते हैं। रेलवे से जब आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपके अगल बगल में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप उनसे हाय हेलो, कहाँ जाएंगे, क्या नाम हुआ, मेरा नाम हुआ, अपने बारे में बताइए, उसके बारे में जानिए, है ना। और उसके बारे में जान के फिर एक थोड़ी सी फ्रेंडशिप कीजिए और उसके बाद उसका नंबर ले लीजिए। नंबर करके 1-2 दिन आपको ऐसे ही फोन करना है कि हेलो भाई साहब कैसे हैं, बोला बहुत बढ़िया, और क्या चल रहा है, बहुत बढ़िया, जॉब चल रहा है, अच्छा भाई साहब क्या करते हैं आप, उस दिन ज्यादा बातचीत हो नहीं पाई थी तो बस ऐसे ही मैं पूछ रहा था, बोला ये काम करते हैं, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, तो भाई साहब इस काम को करते हुए अगर पार्ट टाइम में कुछ और करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, बोला बहुत बढ़िया जी, क्या बात है, तो बोला भाई साहब एक बहुत अच्छा बिजनेस है हमारे पास, जहां पे आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करते हुए भी पार्ट टाइम में बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। क्या काम है जी, हमारा हेल्थ से रिलेटेड है, हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, एक बार आप समय निकालिए, तो समय निकाल के हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आप एक बार देखिए। आपको करने के लिए किसी को इनविटेशन नहीं देना होता है, आपको देखने के लिए इनविटेशन देना होता है। आप सोचिए जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं दुकान में, वो नहीं बोलता ये खरीद लो, बोला सर ये देखो, ये देखो, पसंद आए तो बताना, ये देखो सर ये प्रोडक्ट देखो सर, ये देखो सर ये प्रोडक्ट देखो, पसंद आए तो बताना। वैसे हमारा भी जो बिजनेस प्लान होता है, जो इनविटेशन आप करते हैं, इसलिए नहीं बताना कि वो बंदा ज्वाइन करेगा, आपको इसलिए बताना है कि वो कम से कम एटलीस्ट देखेगा, है ना। देखने के लिए इनविटेशन करना है, तो ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इनविटेशन आपकी ग्राउंड के अंदर होनी चाहिए। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इनविटेशन आपकी ग्राउंड में होगी माय डियर फ्रेंड, तो आप देखना फिर मैक्सिमम लोग आपको फिर आगे प्लान के लिए एग्री करेंगे। फिर डेली आज जो आप घर में बैठे रहते हैं, वो डेली का आपका शेड्यूल बनना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी आपके साथ नया टारगेट आया हुआ है मेरे दोस्त, अब नए टारगेट को अगर आपको अचीव करना है, तो नए टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत आसान रास्ता है। 1400 एसपी पे अभी हमारे साथ मनाली का ट्रिप आया हुआ है, तो बहुत आसान है। 1400 एसपी मतलब 14 दूनी 28 लोगों को 100 एसपी से अपने साथ लाना है। तो कुछ नहीं करना, 280 लोगों का लिस्ट बनाइए, और उन सारे लोगों को लिस्ट बना के 3 महीने के अंदर 280 लोगों का अगर आप इनवाइट कर देते हैं, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके प्लान को देखने के लिए एग्री होंगे, और 100% आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। अब बताओ, लिस्ट बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है ना। 280 लोग जिनकी आप लिस्ट बनाते हैं, उन लोगों को कॉल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, घर जाके इनविटेशन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये नहीं सोचना कौन प्लान देखेगा नहीं देखेगा, केवल इनविटेशन करना। एक डाटा बताता है कि जब आप 100 लोगों को इस बिजनेस को दिखाने के लिए बुलाते हैं, तो उसमें से 90 लोग, ज्यादा से ज्यादा, मैं एकदम मैक्सिमम एक्सट्रीम रेशियो में बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 90 लोग आपको मना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल सेल्स रेशियो के अनुसार भी 10 लोग आपके कॉन्सेप्ट को जरूर देखेंगे। और अगर 10 लोग आपके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसमें से एक इंसान आपके साथ ज्वाइन जरूर होता है, और एक लोग अगर आपके साथ ज्वाइन होते हैं, एक लोग अगर आपके प्रोडक्ट खरीदते हैं 100 एसपी से, तो लगभग आपकी इनकम 1000 रुपए की आती है। यानी 100 लोगों की लिस्ट बना के फोन करने से 1000 रुपए आए, तो आप मुझे बताओ, एक लोगों का लिस्ट बना के फोन करने से कितना रुपए है? 10 रुपए की इनकम लगभग आ रही है, नहीं आ रही? यानी अगर किसी का नाम लिख के उसको फोन केवल कर देते हैं, सामने वाला यस बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यस बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने उसको केवल कॉल कर दिया तो एक एवरेज 10 रुपए की इनकम आती है। अब लोग बोलते हैं सर कि ना बोल दिया तो फिर कैसी इनकम आएगी? क्योंकि जब तक वो 90 लोग आपको ना नहीं बोलते, तो जो 10 लोग आपके प्रोडक्ट को लेने वाले हैं या आपको ज्वाइन करने वाले हैं, उन 10 लोगों तक आप पहुंच नहीं सकते। तो 10 लोगों तक पहुंचे, इसलिए 90 लोगों का ना बुलवाना बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी है। लेकिन वो 90 ना नहीं बोलते, तो 10 लोग हाँ तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। दिक्कत क्या है कि हमें नहीं पता कि कौन हाँ बोलेगा और कौन ना बोलेगा, ये किसी को नहीं पता। इट्स द प्रोबेबिलिटी, यहां किसी को नहीं पता। हो सकता है किसी को शुरुआत के 10 लोग ही हाँ बोल दे, या हो सकता है किसी को 10 लोग ना बोले, उसके बाद आगे के 10 लोग हाँ बोले। ऐसा हो सकता है किसी को 50 लोग रिजेक्ट कर दिए, उसके बाद एक एक लोग एक्सेप्ट करें, या किसी का ऐसा हो सकता है 10 में से एक, फिर 10 में से एक, फिर 10 में से एक हाँ बोले। लेकिन पूरा डाटा अगर हम देखेंगे, तो जब हम 100 लोगों का लिस्ट बना के फोन से इनविटेशन करके उनको प्लान के लिए बुलाते हैं, तो 10 लोग प्लान के लिए एग्री हो जाते हैं और एक बंदा ज्वाइन होता है, आपकी इनकम आती है। यानी पर इनविटेशन से आपको 10 रुपए की इनकम आई। तो आप सच बताओ, अगर आपका टारगेट है कि मुझे डेली 1000 रुपए कमाना है, तो डेली 100 कॉल करना चाहिए। कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितने लोग कर सकते हैं कि डेली का अगर 1000 रुपए की अगर आपको इनकम लेना है, तो मेरे दोस्त आपको कुछ भी नहीं करना। डेली के 1000 लोग की इनकम लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डेली 100 लोगों को कॉल करना है, डेली 100 कॉलिंग आपको करना है। कितने लोग कर सकते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत ही सिंपल है।
कोई टारगेट बनाता है सर मुझे 10,000 रुपए पर वीक की इनकम लेनी है, तो आप उतना नंबर ऑफ अपने और अपनी टीम के साथ उतना नंबर ऑफ लगभग कॉलिंग की प्लानिंग करें। लोग बोलते हैं सर इतने लोग कहां से हैं, इतने लोग मार्केट में पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पड़े हुए हैं। आप इन्विटेशन तो करो, लोग करते नहीं है, और लिख के करोगे, डायरी को थोड़ा सा कलरफुल बनाओगे पेन स्याही से, तो ज्यादा अच्छा होगा। लोग एक मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, बोलते हैं बस यार बस इसी मोबाइल से हमारा बिजनेस हो जाना चाहिए। कभी नहीं हो सकता मेरे दोस्त। केवल एक मोबाइल लेके बैठ जाने से आपका बिजनेस बहुत बड़ा कभी नहीं हो सकता। इसके लिए आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और अपनी जुबान खोलनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको इन्विटेशन करना है। जब आप इन्विटेशन करेंगे फिर अगला काम आपको जो करना होता है वो करना होता है सो द प्लान। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने इन्विटेशन किया, सामने वाला बंदा हमारा प्लान देखने के लिए एग्री हो गया, तो अगला स्टेप क्या है, सो द प्लान। लोगों को प्लान दिखाइए, लोगों को प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने में दो तरह का प्लान हमारे यहाँ होता है, एक होता है वेन्यू प्लान और एक होता है 1x1 प्लान। वेन्यू प्लान में कुछ भी नहीं है, जब आप इन्विटेशन करते हैं तो आप अपने वेन्यू का एड्रेस बताते हैं कि किस जगह पे कितने बजे आना है ना। आपको कुछ नहीं करना, उस दिन तैयार होके एक बार सुबह सुबह जितने लोग आपके वेन्यू में आने के लिए एग्री हुए हैं उन सारे लोगों को सुबह सुबह एक बार कॉलिंग जरूर करके अपनी कंफर्मेशन ले लेना, क्लियर एट द नाइट कंफर्मेशन जरूर ले लेना कि सर आप कल के सेमिनार में आने वाले हैं ना। तो कई बार ऐसा होगा कि आपके साथ 20 लोगों ने एग्री किया था कि कल के सेमिनार में आएंगे, तो 2-4 लोग इधर उधर हो सकते हैं। तो ये आपको पता होगा कि हाँ 15 लोग मेरे कंफर्म हैं। आज लोग सेमिनार के अंदर पहुंच तो जाते हैं अपने अपने सेंटर पे, लेकिन ये कंफर्मेशन किसी के पास नहीं होता। लोग टारगेट बना के ऐसे काम ही नहीं करते। लोगों के पास ये नहीं पता होता कि मेरे 10 लोग आएंगे तो आएंगे, जितने आए लोग उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये प्रोफेशनल वे नहीं होता मेरे दोस्त। आप कॉर्पोरेट सेक्टर जैसा अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपके पास एक क्लियर कट आपके पूरे वीक के प्लान की जो है ना वो कैलकुलेशन होना चाहिए। तो सेमिनार प्लान के अंदर सुबह सुबह आपको कॉल करके कंफर्मेशन करना है। कुछ बातों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला ड्रेस कोड। जब भी आप प्लान दिखाने के लिए जाइए तो आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा होना जरूरी है। ड्रेस कोड मतलब एक डायरेक्ट सेलर के लिए एक फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल टाई, फॉर्मल शूज। यू शुड लुक लाइक अ बिजनेसमैन। दोस्तों मैं ये नहीं बोलता कि मतलब आपको दिखावा करने की जरूरत है, बट ड्रेस कोड का बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत फर्क पड़ता है ड्रेस कोड से। आप एक 70 करोड़ की बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसी को दिखाने वाले हैं, आप किसी को ये प्रपोजल देते हैं कि अगर आप हमारे साथ आते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो आप ये समझिए लोग इस प्रपोजल देने वाले इंसान को सबसे पहले देखते हैं। याद रखना, जब भी आप किसी को कॉन्सेप्ट बताते हैं, आप किसी को प्लान देते हैं, कोई भी इंसान ना स्लीपियस वेलनेस को देखता है, ना आपकी कंपनी को देखता है, ना प्रोडक्ट देखता है, ना पे आउट देता है। सबसे पहला चीज जो वो देखता है आपको। वो इंसान अगर पेमेंट दे रहा है, पैसा दे रहा है, प्रोडक्ट देखो। प्रोडक्ट की रिजल्ट कब पता चलेगा उसको, जब वो खाएगा, यानी 1 महीना 1.5 महीना बाद। प्लान की ताकत उसको कब पता चलेगा, जब उसके चेक आएंगे, जब उसकी इनकम आएगी। लेकिन फिर भी वो बिलीव के ऊपर करता है, पहला चीज वो बिलीव करता है आपके ऊपर। तो मेरे दोस्त उस बिलीव को करवाने के लिए सबसे पहले आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसलिए ड्रेस कोड बनवाइए। कई ऐसे लोग हैं के मार्केट में चले जाते हैं बिना ड्रेस कोड के। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से कि आप अपने प्रोस्पेक्ट का मर्डर कर रहे हैं, आप उनके विश्वासों का दमन कर रहे हैं। आज जो आप सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ये जो बहुत सारे मीम्स आप देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मजाक उड़ाते हैं नेटवर्करों का, वो मेरे दोस्त इसीलिए उड़ाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों की कमी है। लोग अनप्रोफेशनल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे होते हैं, इसलिए ये मजाक उड़ाया जाता है। सही डायरेक्ट सेलर, सही नेटवर्कर जो अच्छे तरीके से इस बिजनेस को करता है, वो कभी भी जैसे तैसे करेगा ही नहीं। एक परफेक्ट ड्रेस कोड। ड्रेस कोड का मतलब नहीं है कि आप लाखों रुपए का कपड़ा पहने। ड्रेस कोड का ये मतलब है कि आपका कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए और फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज, टाई लगी होनी चाहिए। आपके बाल बिल्कुल झड़े होने चाहिए। दाढ़ी वगैरह अगर आप रखे हैं तो बिल्कुल अच्छे से सेट होने चाहिए। मतलब जब आप किसी के सामने जाओ तो आपको देखने के बाद जो पहला इंप्रेशन सामने वाले का होना चाहिए ना, वो इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि यस ही इज द राइट पर्सन टू ज्वाइन। ऐसा महसूस होना चाहिए। आप कभी भी ग्राउंड में किसी को प्लान दिखाने के लिए निकले, या आप सेमिनार में किसी को प्लान बताने के लिए जा रहे हैं, किसी को प्लान दिखाने के लिए इनवाइट किए हैं, तो जाने से पहले एक बार आईने में अपने आप को ऊपर से नीचे तक देख के जरूर जाएं और एक क्वेश्चन पूछे कि क्या आज मैं एक ऐसा पर्सनालिटी दिख रहा हूं एटलीस्ट। क्योंकि पहला नजर आपको देखेगा और आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके जुबान से कितना अच्छा आप प्लान देना जानते हैं, क्या माहौल बने, तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपका गेस्ट है, वो सबसे पहले आपको देखता है। इसलिए
पहले अपने आप को आईने में देख के एक सवाल अपने आप से पूछो कि क्या आज मैं ऐसा लग रहा हूं कि कोई इंसान बिलीव करके मेरे साथ अपनी करियर लगा सकता है। मेरे दोस्त, जिस दिन आपकी जवाब यस 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 आने लगेगी, उस दिन आप मार्केट में जाना शुरू करना। मैं गारंटी बता रहा हूं, जो भी इंसान आपके साथ आएगा ना, वो इंसान धमाकेदार तरीके से काम करेगा। लोग ड्रेस कोड बनाते नहीं, डायलॉग के दम पे लोगों को ले आते हैं और ऐसे लोगों का मर्डर कर देते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेस कोड। दूसरा चीज, टाइम पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। जब आप जिस भी इंसान को, चाहे सेमिनार में चाहे आप 1 by 1 प्लान में, आप जो टाइमिंग देते हैं उस टाइमिंग से पहले आप लोगों के पास जरूर पहुंचिए। सेमिनार के अंदर अगर आप सेमिनार कर रहे हैं, अगर आपने 11 बजे का टाइम दिया है, तो आपको 11 बजे से 15 मिनट पहले हॉल में मौजूद होना चाहिए। आज मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं, उनके गेस्ट लाके वेट कर रहे हैं और वो आराम से ठाट से तैयार होके आ रहे हैं। दिस इज द नॉन प्रोफेशनल वर्क। ये अनप्रोफेशनल लोगों की निशानी है। अगर आपको अच्छे से प्रोफेशनल बिजनेस करना है माय डियर फ्रेंड, तो आपको टाइम का, समय का बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगला चीज, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सेमिनार के अंदर जाते हैं तो प्रॉपर डिसिप्लिन को मेंटेन करें। अगर आपके पास चेयर है तो प्रॉपर बैठे। सेमिनार के माहौल को आप बनाएं, सेमिनार जैसा चल रहा है उसके माहौल के साथ आप बने रहें। बीच में उठ के ना जाएं, बीच में फालतू का शोरगुल ना करें, अपने आप को शाबाशी देने के लिए कुछ ऐसी हरकत ना करें जो अनडिसिप्लिनरी होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस ग्रुप का है। और एक किसी भी ग्रुप के साथ कोई भी इंसान अपनी करियर तब लगाएगा जब वो ग्रुप की पहली क्वालिटी डिसिप्लिन उसके अंदर दिखाई देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, आप अपनी टेस्टिमनी जरूर बताइए कि आपने कितने दिन पहले इस बिजनेस को शुरू किया और उस बिजनेस से आपके पास अभी तक क्या अचीवमेंट आई हुई है। आप ये टेस्टिमनी लोगों को जरूर बताइए। इस तरीके से प्लान की प्रिपरेशन होती है। प्लान दिखाना भी एक टेक्निक है, जिसमें 3 पार्ट में मैं बोलता हूं प्लान चलता है। सबसे पहला होता है प्री प्लान, प्लान दिखाने से पहले। दूसरा, प्लान दिखाते समय। और तीसरा, प्लान दिखाने के बाद। ये 3 पार्ट के अंदर कोई इंसान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो प्लान है ना, उससे ज्यादा के गुजरता है। प्री प्लान का मतलब होता है इनविटेशन। आप प्लान देखने से पहले लोगों का टाइमिंग फिक्स करें, जो माहौल है उसको फिक्स करें, वेन्यू फिक्स करें। प्लान के समय आप माहौल को सही करें, या जो आप प्लान शुरू करने से पहले थोड़ी देर पहले जो आप बात करते हैं उस बात को आपको कैसे कंट्रोल करना है, इस बात पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दें। और दोस्तों, प्लान कैसे दिखाना है ये मैं आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्लान कैसे दिखाना है इसके लिए आपकी 10 कदम ट्रेनिंग आपके सीनियर के द्वारा होती रहती है। उस ट्रेनिंग को आप लोग जरूर अटेंड करें। प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान ज्यादा से ज्यादा दिखाना जरूरी है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप प्लान कैसे दिखाते हैं, यहां इंपॉर्टेंट ये है कि कितना ज्यादा नंबर ऑफ प्लान दिखाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो किसी को प्लान दिखाने बैठते हैं तो एक एक चीज बहुत गहराई से बताते हैं, लगभग 1.5 से 2 घंटा 2.5 घंटा प्लान में निकाल देते हैं। उनके रिजल्ट कम आती है क्योंकि उनके नंबर ऑफ प्लान कम है। वहीं पे दूसरा इंसान ऐसा है जो ज्यादा प्लान करता है, भले वो गहराई से ना बता पाए, मोटा मोटी बताता है, लेकिन वो ज्यादा नंबर ऑफ प्लान दिखाता है। तो फॉर्मूला है सेल्स का, when you advertise to more and more people, so you will get the more and more result। जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस के एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके सर्विस और आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ये फॉर्मूला है मेरे दोस्त। इसलिए आपको प्लान दिखाना है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, ज्यादा नंबर ऑफ प्लान हम शो करें, चाहे वो वेन्यू हो चाहे 1 by 1 प्लान हो। वेन्यू का इंपॉर्टेंस क्या है? आपके यहाँ जो सेंटर चलता है, जहां संडे के दिन आपका सेमिनार होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? मेरे दोस्त, सेमिनार का एक ही इंपॉर्टेंस है कि आप कम समय में 2 से 3 घंटे के अंदर 100, 150, 200, 250 लोगों को 2 घंटे के अंदर प्लान दिखा देते हैं। यहाँ पूरा गेम है ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने में। कई ऐसे लोग हैं जहां 10 लोग लीडर आए और गेस्ट भी आते हैं 10, तो ऐसा सेंटर चलाना फालतू है, कोई मतलब नहीं है। अरे 2 लोग हैं तो 10 लोग गेस्ट होने चाहिए, 3 लोग हैं तो 10, 11, 12 लोग गेस्ट होने चाहिए। मतलब जो टाइम आप संडे के सेमिनार में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उस टाइम से आपको आउटपुट कितना रहा है ये बहुत मायने रखता है। तो सेमिनार जब भी आप चलाएं, अपने अपने सेंटर जब भी चलाएं, तो वहां पे इस आउटपुट का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप 20 लोग हैं तो एटलीस्ट यार वहां 200 गेस्ट आने चाहिए। अगर 200 गेस्ट आपके सेमिनार में आ रहे हैं, तब तो उन 20 लोगों का 2 से 3 घंटा वहां टाइम देना सार्थक है, वैल्यूएबल है। नहीं तो सेमिनार करने की जरूरत नहीं, आप 1 by 1 प्लान करें। ये आपको दिमाग में रखना है कि हमें किस तरीके से, किस क्राइटेरिया को चूज करना है, वेन्यू प्लान या 1 by 1 प्लान। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैसे दिखाते हैं मैंने ये नहीं रखता, मैंने रखता है कि आप प्लान कितना ज्यादा दिखाते हैं। ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्लान शो करो। आपको प्लान दिखाने नहीं आता है, कोई बात नहीं, मोटा मोटी जो भी आता है लोगों के बीच में बैठो,
लोगों के बीच में बैठो और अपने ज्यादा से ज्यादा प्लान को शो करो। जितना ज्यादा से ज्यादा प्लान आप शो करेंगे आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा। सेमिनार में जा रहे हो तो कम कोशिश करो कि मेरे ज्यादा से ज्यादा गेस्ट बैठे, 10 20 25 गेस्ट हमारे बैठे। नंबर का पूरा जो गेम है मेरे दोस्त, सेल्स पूरा जो बिजनेस है वो नंबर का है। जितना ज्यादा आप प्लान करेंगे, और रिपोर्ट योर डेली प्लान टू योर अपलाइन। डेली दिन भर जो आप प्लान करते हैं उसकी रिपोर्टिंग करें। कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। एक काम आप जरूर करना, आप डेली कितना प्लान दिखाते हो इसका रिपोर्टिंग कर देना। जिस भी इंसान के 100 प्लान पूरे सप्ताह में होंगे, गारंटी है उसका 10,000 का चेक एक वीक के अंदर बनेगा। आप खुद चेक कर लो, खुद एनालाइज कर दो। यू आर द रियल फैक्टर टू एक्यूमुलेट योर सक्सेस। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये आपको समझने की जरूरत है कि मेरा क्या एफर्ट हो रहा है। केवल पॉजिटिव निगेटिव होने से नहीं हो सकता। आप रिपोर्टिंग की आदत बनाइए। देखिए यहाँ क्या नेक्स्ट लिखा हुआ है, प्लान दिखाना आपका काम है, रिजल्ट देना ऊपर वाले के हाथ में। ये आपको नहीं सोचना है कि कौन मेरे साथ आएगा कौन मेरे साथ नहीं आएगा। आपका काम है केवल प्लान दिखा देना, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। लोग क्या है, एक प्लान दिखाते नहीं, बंदे ने ना बोला परेशान हो जाते हैं। ये परेशान आपको नहीं होना है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। प्लान दिखाने के बाद टोटल का टोटल जो फैक्ट है माय डियर फ्रेंड, वो चलता है ऊपर वाले के हाथ में। कोई आपको रिजेक्ट कर सकता है, कोई आपको एक्सेप्ट भी कर सकता है। कौन रिजेक्ट कर रहा है कौन एक्सेप्ट कर रहा है इस बात पे आपको ध्यान नहीं देना। जब आप प्लान ज्यादा से ज्यादा करेंगे, अब क्या करना है, जब आपने प्लान दिया तो जनरली प्लान दिखाने के बाद 10 से 5% रिजल्ट होते हैं जो आते हैं फर्स्ट कॉन्टेक्ट में। और ज्यादा रिजल्ट लाने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप अपनाना है, दैट इज कॉल्ड फॉलोअप। आपको फॉलोअप करना है। मोस्ट ऑफ योर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव कस्टमर विल नॉट बाई प्रोडक्ट फ्रॉम यू इंस्टेंटली। कभी ऐसा नहीं होता कि आपने किसी को प्लान दिखाया और सामने वाला आपके साथ जुड़ जाए। कई लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाया, रिजल्ट अगर ना में आया तो सोच लेते हैं अब मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला। मेरे दोस्त होगा, उसके लिए करना पड़ेगा आपको फॉलोअप। अगला स्टेप आपको मानना पड़ेगा। 80% रिजल्ट कम्स फ्रॉम फॉलोअप। 80% जो रिजल्ट हैं वो फॉलोअप की वजह से आते हैं, फॉलोअप करने से आते हैं। एक डाटा बोलता है 2% सेल्स आर मेड ऑन फर्स्ट कॉन्टेक्ट। जब आप पहली बार मिलते हैं तो 2% सेल्स क्लोज होता है। दूसरी बार मुलाकात करते हैं तो 5% सेल्स क्लोज होता है। तीसरी बार मुलाकात करते हैं तो 10% सेल्स क्लोज होता है। और 4 बार मुलाकात करते हैं तो लगभग 20% सेल्स क्लोज होता है। 5 से 12 बार कॉन्टेक्ट करने से 80% सेल्स क्लोज होता है। आज आप सोच के देखिए, आज के डेट में हेल्थ की जरूरत किसको नहीं है। जो कॉन्सेप्ट जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं उसकी जरूरत हर किसी को है। दूसरा, हम लोगों को देते हैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आज एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमाने की जरूरत किसको नहीं है, हर किसी को है। फिर भी लोग प्लान बताने के बाद अगर आपके साथ नहीं ज्वाइन होते हैं मेरे दोस्त, इसका एक ही सीधा सा रीजन है। रीजन सिर्फ इतना है कि उसको आपकी बात अभी तक समझ में नहीं आई है। और यार बैठे बैठे 70 करोड़ की बिजनेस अपॉर्चुनिटी 2 घंटे के अंदर भला किसी को कैसे समझ में आ सकता है, नहीं आ सकता है। इसीलिए आपको कोशिश करना है, जिसको आपने प्लान दिखाया सबका लिस्ट बनाइए। इतने लोगों को प्लान दिखा चुके हैं, अब आप उसमें यह भी टिक कीजिए कि आप उसमें से कितने लोगों से दोबारा मिल चुके हैं। क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, तो कुछ डाउट होते हैं लोगों के माइंड में। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वो जो प्रश्न होते हैं वो आपसे पूछ देते हैं एट ए टाइम। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत नहीं पूछते, उनको जबरदस्ती चाप के प्रेशर बनाना पड़ता है। आप ये बताओ, लोग अगर इतने ही सीरियस होते करियर के प्रति, इतने ही सीरियस होते कि मुझे लाखों रुपए की इनकम करनी है या मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी करियर बनाई है, तो मेरे दोस्त वो आपसे पहले कहीं ना किसी अपॉर्चुनिटी में जुड़ के कर रहे होते या सीरियसली वो कर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि लोगों को इतनी आसानी से बात समझ में नहीं आती। कब आएगी, जब आप बार बार मिलेंगे। और दुनिया के हर सेल्स में फॉलोअप होता है। ऐसा नहीं कि नेटवर्कर ही करता है, हर जगह होता है। आप एक दिन ट्राई कीजिए, आप किसी गाड़ी के शोरूम में जाइए और आप केवल गाड़ी देख के आइए। निकलने से पहले जो उसका सेल्समैन है वो आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह ले लेगा और अगले दिन आपको फोन करेगा, सर आप गाड़ी देखने आए थे, क्या हुआ। फिर आप बोलेंगे अभी प्लानिंग कर रहा हूं। फिर वो कुछ दिन बाद आपको फोन करेगा, सर आप गाड़ी देखने आए थे, क्या हुआ। फिर आपको फोन करेगा, फिर अगले दिन बोलेगा सर आप गाड़ी देखने आए थे, आपका। वो लगातार फॉलोअप करता है। हर बिजनेस में होता है फॉलोअप, हर बिजनेस में होता है। लोगों के दिमाग में जब हम प्लान बताते हैं तो बहुत सारे डाउट होते हैं, और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना ये हमारा कर्तव्य है, और डाउट क्रिएट करना कस्टमर का काम है। जब तक कस्टमर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा और आपसे हर ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन लेके सेटिस्फाइड नहीं होगा, तब तक रियल में उसको आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग आपके प्रेशर से आ भी जाते हैं तो बड़ा काम नहीं करते, क्योंकि वो समझा नहीं, उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसका मतलब उसने अभी तक बहुत अच्छे से समझा नहीं।
तो ये हक है कस्टमर को ऑब्जेक्शन करने का। और आपको इस फॉलोअप के समय में जितने भी सवाल लोगों के आते हैं दिमाग में, अब देखो कुछ हर सेल्स के ना कुछ गिने चुने ऑब्जेक्शन होते हैं। जैसे हमारे बिजनेस में लोग क्या क्या ऑब्जेक्शन करते हैं, सबसे पहला लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, है ना। तो आपको इसका जवाब देना है, इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है, ये आपको बताना है। लोग आपसे बोल सकते हैं सर इस तरह का काम मैं नहीं कर सकता, लोग बोल सकते हैं सर ये लोग 2 लोग मेरे से नहीं आ सकते, लोग आपसे बोल सकते हैं कि सर ये बिजनेस मेरे काम का नहीं है, लोग आपको बोल सकते हैं मैं पापा से पूछूंगा, ये पापा से पूछूंगा या अब वाइफ से पूछूंगा या घर में बच्चों से पूछूंगा। इसका मतलब उसके दिमाग में डाउट है, स्टिल अभी उसका जो फेथ लेवल है वो 100% नहीं हो पाया। तो आपका काम है उसके बिलीव लेवल को अच्छे से डेवलप करना, उसके ये जो डाउट्स हैं इसको क्लियर करना, ये आपका काम है ना। कोई बोल सकता है सर क्या गारंटी है प्रोडक्ट काम करेगी, तो आपको उसका जवाब देना है। कोशिश कीजिए कि आप उनका जवाब दें। तो इसीलिए पहली बार प्लान देने के बाद तुरंत 24 आवर के अंदर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जरूर सेट करें, जिससे मिलने के बाद आप उसका फॉलोअप शुरू कर सकते हैं, फॉलोअप आप कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फॉलोअप करते समय माइंड में रखना है। पहला, ऑलवेज डेवलप फॉलोअप एटीट्यूड आफ्टर बिजनेस प्लान। हमेशा कोशिश कीजिए कि बिजनेस प्लान के बाद किसी बंदे ने अगर आपको मना किया तो आप उसके साथ दूसरा अपॉइंटमेंट, दूसरी मीटिंग जरूर तय करें, दूसरी मीटिंग आप जरूर सेट करें, जिसकी वजह से वो बंदा दोबारा आपसे मिले। जरूरी नहीं है कि उसको प्रेशर देना है, लेकिन फिर भी आपको दूसरा मीटिंग सेट करना है और उसके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन हो रहे हैं, उसको सही करना है। अगला, फिक्स द फॉलोअप टाइमिंग आफ्टर 24 आवर। तुरंत 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर, प्लान शो करने के अंदर आप फॉलोअप जरूर सेट करें। ऑलवेज वियर फॉर्मल ड्रेस ड्यूरिंग फॉलोअप। हमेशा जब आप फॉलोअप करते हैं तो फॉलोअप करते समय फॉर्मल ड्रेसअप होके जरूर जाना है। कीप और रिलेवेंट मटेरियल्स। फॉलोअप करते समय आपको बहुत सारे किट की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे किट और जो सारे टूल्स है आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। फॉलोअप करते समय कुछ पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखने की जरूरत है। हमेशा अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ जाना चाहिए। कोशिश करो कि 1 या 2 लोग मिलकर फॉलोअप करने के लिए जाओ, क्योंकि जब किसी बात को 2 या 3 लोग कर रहे होते हैं तो सामने वाले के माइंड पे वो बातें ज्यादा इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है और सामने वाले के लिए डिसीजन लेना हमेशा आसान होता है। कोशिश कीजिए अगर आपने किसी को प्लान किया तो अगली बार जब आप उससे मिलने जाएं तो आप अपने अपलाइन को लेके साथ में जाएं। और जब आप अपने अपलाइन को लेके जाएं तो सबसे पहला काम आपको वहां पे अपने अपलाइन को एडिफाइड करना चाहिए, एडिफिकेशन करना चाहिए। कई लोग अपलाइन को लेके दौड़ाते तो हैं, लेकिन अपलाइन को कहीं और बैठा देते हैं और अपने खुद कहीं और बैठ जाते हैं। वो अच्छे से प्रॉपर अपने अपलाइन को एडिफाइड नहीं करते हैं। तो ऐसे फॉलोअप का भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिजनेस को जितना ज्यादा प्रोफेशनल बना के आप काम करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस हमेशा अच्छा रहेगा। फॉलोअप करते समय ये 3F फॉर्मूला है जिसको आपको यूज करना है, फील, फेल्ट और फाउंड। ये 3F फॉर्मूला को यूज करते हुए आपको बात करना है। जब भी जवाब दीजिए, सामने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है माय डियर फ्रेंड, आपको उसके सारे प्रश्नों का जवाब हमेशा मुस्कुराते हुए देना है। सामने वाला पूछता है सर क्या गारंटी है प्रोडक्ट काम करेगी, तो पहला चीज आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर, हाँ में हाँ मिलाओ। विवाद नहीं करना है, उसकी सहमति में ही अपनी सहमति दो, हाँ में हाँ मिलाओ। साइकोलॉजी को समझो, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है इसको समझने की कोशिश करना है अपने को। जब भी कोई इंसान आपसे कोई भी ऑब्जेक्शन करता है या किसी भी कारणवश आपके प्लान में रिजेक्शन डालता है, तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, उसके हाँ में हाँ मिलाना है। उसने बोला कि सर प्रोडक्ट आपके महंगे हैं, बिल्कुल सही बात है सर, प्रोडक्ट हमारे बहुत महंगे हैं। और फिर 3F फॉर्मूला का यूज करना है कि सर ये जो चीज आप फील कर रहे हो ये हम भी कभी सोचा करते थे। जब मुझे भी पहली बार ये बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला तो मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था कि सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, लेकिन सर जिस इंसान ने मुझे ज्वाइन कराया था उस इंसान ने पहले मुझे समझाया, उस इंसान ने मुझे बताया कि इस दुनिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट सस्ता या महंगा होता है पहली सेल में। अब आपको फेल्ट कराना है उसको पहली सेल में। यानी अगर आपको मैंने 50 रुपए का आइटम दिया और बोला कि वो ये 3 काम करेगा, आप बताओ सस्ता हुआ महंगा, सस्ता हुआ। लेकिन अगर उसने तीनों के तीनों काम नहीं किए, अब मुझे बताओ सस्ता हुआ महंगा, तो महंगा। लेकिन अगर 50,000 का आइटम मैंने किसी को दिया और उसने बोला 3 काम करेगा और उसने 3 काम तो किए ही किए, 2 एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके लाइफ में और जोड़ दिए, तो आप मुझे बताइए सस्ता हुआ महंगा। सर आपने खुद बता दिया कि अगर 50,000 का आइटम ने काम कर दिया तो हो जाता है सस्ता, और अगर 550 रुपए का आइटम काम नहीं करता तो हो जाता है महंगा। तो वैसे ही सर हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं, हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट है, इसलिए प्रोडक्ट महंगे नहीं है। लेकिन मुझे फिर भी पता है, अब आपको उसको लॉजिक दे के बात करना है सर, लेकिन मुझे फिर भी पता है कि आप यही इंग्रेडिएंट आज मार्केट के अंदर जाके देखते होंगे, मार्केट के अंदर देते होंगे,
और आपको वहां पे 400, 500, 1000, 1200 में प्रोडक्ट दिखाई देता होगा और हमारे यहाँ आपको 1500, 1300 में दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको महंगा लग रहा हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप उसको लॉजिक बताओ, प्रोडक्ट महंगे या सस्ता कब होता है। लॉजिक बताओ कि सर कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो सबसे मायने रखता है उसमें डाला जाने वाला रॉ मटेरियल। अब आयुर्वेद के अंदर 4 तरह की शिलाजीत होती है। एक शिलाजीत ऐसी है जो 7500 रुपए किलो मिलती है, एक शिलाजीत ऐसी है जो 4500, और एक 500 वाली शिलाजीत भी मिल जाती है। लेकिन 3 कंपनी, एक ने 500 का प्रोडक्ट उठाया, एक ने 7500 का रॉ मटेरियल उठाया, एक ने 4500 का। आप मुझे बताओ सबसे बेस्ट रिजल्ट कौन देगा? 7500 वाला। लिख के समझाने का उसको, सबसे अच्छा रिजल्ट कौन देगा? 7500 वाला। लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे, आप कस्टमर को जस्टिफाइड कैसे करेंगे कि इसके अंदर 7500 वाला डाला या 4500 वाला? ये जस्टिफिकेशन मिलता है रिजल्ट की वजह से, और रिजल्ट आता है डालने वाले की नियत के ऊपर। आज आप एसलीपीएस वेलनेस की नियत देखिए कि आज कंपनी की नियत है रिजल्ट देना, इसलिए सारे प्रोडक्ट इसने लिक्विड प्रोफाइल के अंदर बनाए हैं। फिर आपको उसको रीजन के, लॉजिक के बाद अब आप उसको कैलकुलेशन के साथ बताना है कि आखिर क्या वजह है। भाई जब रॉ मटेरियल महंगा डालेगा तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद उसको आपको लॉजिक के बाद कैलकुलेशन दिखाना है, कैलकुलेशन के बाद अब आप उसको इमोशनल भी जवाब देना है कि आप ये बताइए कि आने वाले समय में कोई भी इंसान आपके घर में बीमार होता है तो आप पैसा देखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं। अरे भाई सस्ता खाओगे दर्द होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन महंगा एक बार खिलाओगे दर्द नहीं होगा, रिजल्ट आएगा। आप अच्छा करना चाहते हैं या सस्ता महंगा देखना चाहते हैं? क्योंकि आज के डेट में हेल्थ सेक्टर के अंदर जो मेन मायने रखता है वो रखता है मेरे दोस्त रिजल्ट। एसलीपीएस के प्रोडक्ट रिजल्ट देती है, इसलिए महंगा है क्योंकि ओरिजिनल आइटम डाला गया है। अगर सस्ता होता तो यार बाहर मार्केट में कहीं भी रख दिया गया होता, वो बेच दिए होते। आज मार्केट के आप 10-10 के प्रोडक्ट आप 100 खा लो, 1000 रुपया खर्च हो गया, हमारे 800 के एक प्रोडक्ट खाओ। तो 100 प्रोडक्ट खा के रिजल्ट ना लेने से अच्छा ना कि 800 एक बार खर्चा करके रिजल्ट ले लिया जाए। ऐसे करके आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को ये 3F फॉर्मूला के माध्यम से उनके डाउट्स को क्लियर करना पड़ता है, याद रखना। और कोशिश करो कि अपलाइन की चेक या आपके प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल की कोई वीडियो है तो उस वीडियो को देखने से या दिखाने से भी जो बिलीव लेवल है कस्टमर का वो अच्छा बनता है, आपके प्रोस्पेक्ट का बिलीव लेवल अच्छा होता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती कई लोग करते हैं। अगर आप अपने अपलाइन के साथ कहीं पे फॉलोअप करने के लिए गए हुए हैं और आपका अपलाइन फॉलोअप कर रहा होता है, तो मैं कई लोगों को देखता हूं जो बीच बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना है, नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग इस बात को फील किए होंगे, बहुत सारे लोग इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि जब फॉलोअप इंसान कर रहा होता है तो वो बीच में बंदा बोल देता है। अरे भाई अगर तुम्हें बीच में बोलना ही था तो अपने अपलाइन का टाइम क्यों लिया? नहीं लेना चाहिए था। बिल्कुल बीच में नहीं बोलना। अगर अपलाइन बोल रहा है तो आप सुनो, आप समझो। देखो ये इंडस्ट्री ना प्रैक्टिकल ज्यादा है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ऑनलाइन लाके नहीं ऐसे कर दो, ऐसे बोल दो, ऐसे कर दो, इससे ये हो जाएगा। वो एक अलग पार्ट है। किताब से रट के डायलॉग बोल देना और मार्केट में जाके काम करना, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरे दोस्त। जब आप मार्केट में जाते हैं तो वहां पे वो फीलिंग अलग आती है, वो चीजें अलग आती है। किताब की कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होती है। तो किताब की कैलकुलेशन से हमें ध्यान नहीं देना। वो आपने कहानी सुना होगा कि एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, वो किसी नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा पानी भरा हुआ है, तो उसने अपना कैलकुलेशन लगाना शुरू किया। किनारे पे कितना पानी है देखा, फिर सबसे गहराई कितनी होगी वो उसने किसी से पूछा, फिर टोटल इसके अंदर पानी कितना है उसका पूरा आयतन निकाला उसने, और उसके डेंसिटी कितनी है। उसके बाद उसने एक एवरेज निकाला तो उसको पता चला कि 4 फीट 5 इंच पानी का एवरेज है, और उसकी हाइट जो थी वो 5 फीट 6 इंच की थी। तो बोला यार पानी तो इतना आएगा, क्या जरूरत है अपने को, चलो अब बस अंदर घुसते ही निकल जाते हैं। और हुआ क्या, वो अंदर घुसता है और लास्ट में गहराई में जाके डूब जाता है। तो ये किताबी जो नॉलेज होता है वो बिल्कुल अलग चीज होता है, और प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है बिल्कुल अलग होता है। आपका अपलाइन कहीं अगर फॉलोअप कर रहा होता है तो आपके अपलाइन ने आपसे पहले अपने अपलाइनों से जाके ये फॉलोअप करना सीखा है, तो वो प्रैक्टिकली चीजों को करके रिजल्ट में कन्वर्ट करेगा। आपको कोशिश करना है सीखने की। लोग क्या है अपलाइन को यूज करते हैं फॉलोअप में, अपलाइन को फॉलोअप में यूज मत करो। अपलाइन अगर फॉलोअप कर रहा है तो बैठ के सीखो कि सामने वाले ने क्या क्वेश्चन किया और अपलाइन ने जवाब कैसे दिया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द आर्ट, और इस आर्ट को जो सीख गया मेरे दोस्त, हो ही नहीं सकता कि उसकी इनकम नहीं आएगी। आज जो लोग बोलते हैं कि सर मैंने भी काम किया मेरा कुछ नहीं आया, सीधी सी बात है कि भाई साहब आपको काम नहीं आता, काम नहीं आता। अगर इस इंडस्ट्री में काम आ जाए तो ऐसे ऐसे प्लान में भी लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं मेरे दोस्त। जिस प्लान में कोई दम नहीं होता, जिसके प्रोडक्ट इन रिलेटिव होते हैं, लोग हवा बेच देते हैं। अगर प्रॉपर काम करना आता है तो, अगर प्रॉपर फॉलोअप करना आता है तो आपको सीखना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। जब भी आपका अपलाइन जाए
आपको सीखने की कोशिश करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप किसी का फॉलोअप करते हैं या आपका अपलाइन फॉलोअप करता है, आपको अपने तरफ से पूरी एफर्ट लगाना है कि उसके दिमाग में होने वाले सारे डाउट हम क्लियर कर दें। लेकिन ऐसा फिर भी हो सकता है कि सामने वाला इंसान समझ ना पाए। बोलते हैं ना कि जब बुद्धि अलग तरीके से काम करेगी, सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा हो उसको जगाना मुश्किल है। तो कई ऐसे लोग हैं जो ये सोच लेते हैं कि कितना भी समझाए मैं नहीं आऊंगा। तो ऐसा कई बार होता है कि लोग समझाने के बाद भी आपको मना कर देते हैं, क्योंकि वो सोच के बैठे होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको दुखी नहीं होना, टेंशन में नहीं लेना। अरे भाई, जिसने आपके अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट किया ना, लॉस उसका है। आज हमने बहुत सारे लोगों को प्लान दिया, बहुत सारे लोग अभी लाइव भी मुझे सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया था, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इसलिए दुखी नहीं होना, बिल्कुल उत्साह में रहना है और नेक्स्ट फॉलोअप गहराई के साथ करना है। जितना ज्यादा फॉलोअप करेंगे आपका बिजनेस उतना अच्छा होगा। मेरे दोस्त, जब आप फॉलोअप कर देते हैं तो उससे बहुत अच्छी रिजल्ट आने लगती है। अब आपने क्या करना है, अब आपको अगला स्टेप जो फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड 100% यूजर। अब कुछ बातें आपको इस बिजनेस में आने के बाद फॉलो करनी है। सबसे पहला, ऑलवेज यूज योर प्रोडक्ट। मेरे दोस्त, आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को तभी लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस के साथ प्रमोट कर सकते हैं जब आप उस कंपनी के प्रोडक्ट का रेगुलर यूजर हो। आपका कॉन्फिडेंस तभी अच्छा होगा जब आप रेगुलर यूजर हो। तो मेरे दोस्त, आज हमारे एसलीपीएस वेलनेस के पास हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, डेली नीड, हेल्थ और फूड सप्लीमेंट, एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप इन प्रोडक्ट को पहले अपने डेली डे टू डे लाइफ में लाइए। आज हर घर में हार्पिक इस्तेमाल होता है, आप कोशिश करो आपके घर में अगर हार्पिक हो तो एसलीपीएस वेलनेस का पावर प्लस इस्तेमाल हो। हर घर में आज बर्तन साफ करने वाली जो लिक्विड होती है या जो सॉफ होता है आता है, आप कोशिश करो कि हमारा प्रोडक्ट आपके घर में जाए। हर घर में साबुन लोग इस्तेमाल करते हैं, आप कोशिश करो कि हमारा साबुन लोगों के पास, उसके लिए एक स्टॉक बना लो, 5-10 साबुन का स्टॉक बना के अपने पास रखो, ताकि एक खत्म हो तो हम दूसरा ले आए, है ना। आपको ये कोशिश करना चाहिए कि जो आपके घर का गुड मॉर्निंग से गुड नाइट की जो प्रोडक्ट है मेरे दोस्तों, वो अपनी कंपनी के साथ एसलीपीएस वेलनेस की प्रोडक्ट होनी चाहिए। जब आप ज्यादा से प्रोडक्ट का यूजर बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को जब आप खुद यूज करेंगे, तो सबसे पहली चीज, आपकी टीम में सेम चीज डुप्लीकेट होगा और आपकी टीम में ज्यादातर यूजर बनेंगे। अरे कोई लॉजिक नहीं होता आज के डेट में। आप किसी शॉप का अगर आप लक्स साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द एग्जांपल, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने कभी इस्तेमाल किया, ऐड देखने के बाद आपको अच्छा लगा, इसलिए आप रेगुलर खरीद के लाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको उससे वहां से कोई बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही यार, आज हमारे प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड है। चेक कीजिए कि क्या आपके घर में गुड मॉर्निंग से गुड नाइट के प्रोडक्ट में जो जो प्रोडक्ट एसलीपीएस वेलनेस के अंदर मौजूद हैं, क्या वो सारे प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, नहीं करते हैं। मैं चाहूंगा जितने भी लोग आज हमारे बिजनेस को कर रहे हैं या आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या आप हमारे प्रोडक्ट या आप जिस भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद यूज नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ बता ही नहीं सकते। बिजनेस प्रोडक्ट का है, इसलिए फर्स्ट बिकम द फर्स्ट यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट। ऐसे भी बिजनेस प्लान जब हम किसी को देते हैं तो हम पहला जो कोटेशन वो क्या इस्तेमाल करते हैं, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, देन शेयर योर एक्सपीरियंस विथ पीपल। हम यही तो कोटेशन यूज करते हैं। जब आप खुद यूज नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट कहां से लेंगे, फिर आप एक्सपीरियंस क्या शेयर करेंगे। ये बिजनेस, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड शेयर एक्सपीरियंस, ये बिजनेस गेट द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर एक्सपीरियंस का, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का है। जब आप खुद यूज किए रहेंगे तो जब आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो उस एक्सपीरियंस को सुनने के बाद बहुत सारे लोग आपके प्रोडक्ट के यूजर बनेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है आपके घर में चाय बने तो एसलीपीएस वेलनेस की चाय होनी चाहिए मेरे दोस्त। अगर कॉफी बने तो एसलीपीएस वेलनेस की कॉफी होना चाहिए। अगर पूड़ी तला रहा है तो हमारा राइस ब्राइन ऑयल से आपकी पूड़ी तलनी चाहिए। अगर आपके घर में साबुन यूज हो रहा है तो हमारा ग्रिसलीन सॉप या तुलसी नीम सॉप यूज होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आपके गुड मॉर्निंग से गुड नाइट के प्रोडक्ट सारे के सारे एसलीपीएस वेलनेस के हो। जब ऐसा आप करेंगे तो आपकी टीम करेगी, और जब आपकी टीम करेगी तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। विजिट कंपनी वेबसाइट ऑन डेली बेसिस। डेली आदत बनाओ, चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आपका लेवल कुछ भी हो, डेली आदत बनाइए कि एक बार हमें कंपनी का जो वेबसाइट है वो डेली जरूर विजिट करना है। ट्रैक योर आईडी पेंडेंसी डेली। आपका
आईडी पासवर्ड आपको दिया गया होगा जब आप ज्वाइन हुए होंगे, तो उस आईडी पासवर्ड को खोल के डेली वेबसाइट को विजिट कीजिए। आपका नेक्स्ट रैंक में कितना बचा हुआ है इसको देखते रहिए। अभी आप कंपनी का टारगेट लॉन्च हो चुका है, उस टारगेट में आपका कितना बच रहा है डेली। जब आप रोज और रेगुलर डेली वेबसाइट को विजिट करेंगे, अपनी स्टेप पेंडेंसी को देखें, तो आपके माइंड में ना अपने आप आगे का टारगेट सेट होता चला जाएगा, आपका बिजनेस डेवलप होगा। अगला, ओपन योर लॉगिन आईडी एंड रिकॉर्ड योर चेक ऑन वीकली बेसिस। अपनी आईडी को ओपन कीजिए और जो चेक आपके बन रहे हैं उस चेक को रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्ड करते रहिए और एनालाइज करो अपने बिजनेस का कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस की जो ग्रोथ रेट है वो किस तरीके से चल रही है। कई ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में आ तो गए लेकिन वो बिजनेस को कभी ट्रैक ही नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो योर प्रोडक्ट एंड यूज एंड डोजेज। आपको अपने सारे प्रोडक्ट की जानकारी जरूर होनी चाहिए। आज स्लीपलेस वेलनेस के पास 150 के करीब प्रोडक्ट हैं। आपके पास ईच एंड एवरी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपके पास अपने प्रोडक्ट की नॉलेज और उसको यूज कैसे करना है, उसके डोजेस क्या है, 4-5 बार जब अपने अपलाइन से पूछोगे, हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग को जब आप अटेंड करेंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगला, रिप्लाई व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया पोस्ट। बहुत सारे आपको इंगेज कराना पड़ेगा इस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके साथ। आपके अपलाइन टाइम टू टाइम आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किसी भी लीडर्स के अचीवमेंट की पोस्ट डालते हैं। मैं देखता हूं लोग उस पोस्ट को देखते तो हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं करते, कोई रिप्लाई नहीं करते। मेरे दोस्त, कमेंट करना या एक संदेश ही देना या एक साइन के रूप में ही अपने जो प्रेजेंस को रखना आपके माइंड में, आपके अपलाइन के माइंड में आपके प्रति ना एक पॉजिटिव छवि क्रिएट करती है। तो कोशिश करो इन्वॉल्व रहने का, इंगेज रहने का। और इन्वॉल्व और इंगेज रहने का बहुत ही सीधा सा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे आप या आपका अपलाइन या आपकी टीम कोई भी पोस्ट डालती है तो उस पोस्ट पे रिएक्शन जरूर करना चाहिए, उसको रिप्लाई जरूर करना चाहिए, उसको शेयर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग कम हो चुके हैं तो मैं भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग फटाफट जो लिंक है और लोगों के बीच में भी शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दोबारा अपने साथ कनेक्टेड हो जाएं। थोड़े से लोग कम हुए हैं, मैं चाहूंगा कि लिंक को शेयर करें ताकि जो लोग कम हुए हैं वो लोग दोबारा से दोबारा हमारे साथ कनेक्टेड हो जाएं। अगला, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इंसान जब हमारे साथ आता है तो उसको हम अपने वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कैसे करें। नो हाउ टू रजिस्टर न्यू डायरेक्ट सेलर, ये सब सीखो काम। डिपेंडेंट नहीं रहना, खुद सीखिए। नो हाउ टू अप्लाई फॉर प्रोडक्ट ऑर्डर। जब आप किसी को अपने साथ लाते हैं, किसी को अपने साथ ज्वाइन कराते हैं, तो उस बंदे के प्रोडक्ट की ऑर्डर कैसे करनी है और वो प्रोडक्ट उस तक पहुंचा नहीं पहुंचा, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेवारी है। ये सब कुछ जब हम खुद करना शुरू कर देंगे माय डियर फ्रेंड, डिपेंडेंट नहीं। लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर बनने का बिजनेस है। तो अगर आप एक आईबीओ को चूज किए हुए हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर बनना चाहते हैं, तो आपको आपके बिजनेस की सारी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है 100% यूजर बनना। अगला, बी ए टीम प्लेयर। फिर धीरे धीरे मेरे दोस्त जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपकी एक अच्छी सी टीम बननी शुरू हो जाएगी और जब अच्छी सी टीम बननी शुरू हो जाएगी तो आपको फिर उस टीम को हैंडल करने आना चाहिए। बी ए टीम प्लेयर। सबसे पहले तो ये समझिए कि टीम वर्क की जरूरत क्यों है। इस दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक प्रॉपर टीम की जरूरत होती है। आप इस दुनिया के किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए, आप एप्पल का नाम लीजिए, आप अमेजोन का नाम लीजिए, आप ओला का नाम ले लीजिए, आप रिलायंस इंडस्ट्री का नाम ले लीजिए, आप अडानी ग्रुप का नाम ले लीजिए। कोई भी ग्रुप, कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है किसी न किसी टीम की वजह से। जब उस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे बहुत सारे लोग, जीएम, एजीएम, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स हेड, जब अलग अलग लेवल पे अपना एफर्ट, अपनी ताकत दिखाते हैं, तब वो ग्रुप, तब वो कंपनी बड़े लेवल पे पहुंचती है, तब वो कंपनी एक बहुत रफ्तार से आगे बढ़ती है। इसलिए बहुत जरूरी है जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए एक टीम बनाना। आज दुनिया का नंबर 1 कंपनी वो कंपनी है जिसके टीम के लोग बहुत अच्छे हैं, जिसके टीम में एक आपस जो सामंजस्य है, आपसी जो तालमेल है वो बहुत अच्छा है। और उसके लिए एक लीडर को टीम प्लेयर बनना पड़ेगा और एक लीडर को टीम हैंडल करने सीखना पड़ेगा। जब तक वो लीडर टीम को हैंडल करने अच्छे से नहीं सीखेगा तब तक वो टीम बना के भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। फिर क्या होगा कि आप लोगों को ज्वाइन कराएंगे, आगे से टीम बनेगी, पीछे से टीम टूटनी शुरू हो जाएगी।
आज मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिनके साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये वाक्य जरूर हो रहा होगा कि वो टीम तो बना रहे होंगे, लेकिन अगले 6 महीने बाद वो जब पीछे पलट के देखते हैं तो उनकी टीम टूटनी शुरू हो जाती है। मतलब नेटवर्क के अंदर डिप्रिसिएशन रेशियो बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अच्छे टीम प्लेयर नहीं होते। तो अच्छे टीम प्लेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अच्छे टीम प्लेयर होने के लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है? पहला चीज FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, या NSC भी इसको बोलते हैं, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। जब भी आपके साथ कोई भी बंदा ज्वाइन करता है तो आपको 24 आवर के अंदर उस बंदे की FIM करनी चाहिए, या NSC बोल सकते हैं। आपको उसकी NSC करनी चाहिए, उसकी काउंसलिंग मीटिंग करना चाहिए 24 आवर के अंदर। समझो, जब भी कोई इंसान हमारे साथ ज्वाइन होता है तो वो एक आईडी है, उसने केवल 1 घंटे 2 घंटे के अंदर बिजनेस प्लान समझा है, प्रोडक्ट समझ में आया, वो आ गया। उसको नहीं पता डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़ी, उसको नहीं पता इस बिजनेस की जो इंपॉर्टेंस है वो कितना अच्छा है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये बात उसको नहीं पता। तो ये बात महसूस कराना या एहसास कराना ये आपका काम है। अब आप बोलते हैं सर प्लान के समय तो हमने सब कुछ बताया। जब आप किसी को प्लान बता रहे होते हैं ना, तो वो इंसान 2 माइंडसेट में चल रहा होता है, करें या ना करें, पॉजिटिव और निगेटिव। तो वो अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट को सीरियसली नहीं समझता, क्योंकि वो क्या है, विरोधाभास वाले मोड में होता है, वो आपको रिजेक्शन वाले मोड में बैठा रहता है। इसीलिए जरूरी है कि ज्वाइन करने के बाद क्या है, अब उसका एक्सेप्टेंस वाला मोड आ गया, तो दोबारा मिलके आप उसकी प्रॉपर FIM करें, प्रॉपर उसकी NSC करें, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करें, उसकी इसकी ताकत दोबारा समझाएं, आप अपना पूरा प्लान दोबारा समझाएं। जब दोबारा आप उसको पूरा प्लान समझाएंगे तो वो बहुत अच्छे से समझेगा। फिर आप इस बिजनेस के सिस्टम के बारे में उसको अवगत कराएं, और बेसिक उसको कैसे काम करना है, उसको लिस्टिंग बनानी है, उसको गोल बनाना है, उस बेसिक काम को बताएं। और कोशिश करें कि उस मीटिंग के अंदर इस ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में भी समझाएं। ऐसे करके आपको एक कंप्लीटली आधे घंटे 45 मिनट का एक कंप्लीटली FIM सेशन करना चाहिए। अगर हर एक इंसान प्रॉपर अपनी टीम का FIM और NSC करना शुरू कर दिया तो मैं गारंटी बता सकता हूं कि आपकी टीम में ज्वाइन होने वाला हर एक इंसान के अंदर पोटेंशियल है डायमंड बनने का। आप डेली नए नए लीडर्स खड़ा कर सकते हैं अगर आपने ज्यादा से ज्यादा NSC को अपनी टीम के अंदर प्रमोट किया तो। आप समझो, इस दुनिया के अंदर 3 पावर होती है, माइंड पावर, मनी पावर और मैन पावर। जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो होता है मैन पावर, जिसके पीछे लोग, वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान, जिसके पीछे लोग। और लोग मैन पावर के लिए आज मार्केट में लोग लाखों रुपए खर्च करते, फॉलोअर बनाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते, लाखों रुपए खर्च करते हैं मेरे दोस्त। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये मैन पावर आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैन पावर आपके लिए काम करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई यहाँ पे बॉस नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं है, यहाँ हम सब बराबर है, हम सब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। यहाँ कोई किसी को हक नहीं बना सकता। यहाँ दिल जीत के लोगों को अपना बनाने आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चीजों को बिल्कुल माइंड में रखो। सबसे पहला, अच्छे इंसान बनो। कभी भी भूल के भी अपनी टीम की ईगो को हर्ट मत करो, किसी को ऐसे वचन मत बोल दो जिससे लोगों को नुकसान हो जाए। क्योंकि देखो, अभी तक हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जब आप इस बिजनेस में आते हैं ना, तो आप लोगों की जिंदगी में आ जाते हैं, लोगों की लाइफ में आ जाते हैं। लोग आपसे एक्सपेक्टेशन लेके आपके साथ आ रहे हैं, तो आपको इन चीजों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। एक अच्छा इंसान बनो, कभी किसी को ऐसी बातें मत बोलो जिससे उसको अंदर से हर्ट हो जाए। सोच समझ के बोलना है। अगला, मैनेज योर रिलेशन टू ऑल। हमेशा अपनी टीम के साथ एक गुड रिलेशन बिल्ड करो। एक अच्छा टीम प्लेयर ही बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकता है। डेली कॉन्टेक्ट योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। अपने अपलाइन से डेली बात करो, अपने डाउनलाइन से डेली बात करो। गुड रिलेशन बिल्ड करो अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ। हमेशा जब भी बात करो लोगों से मुस्कुरा के बात करो, प्यार से बात करो, दिल जीतना सीखो, लोगों से बातचीत करो। चाहे आपकी टीम में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, अपनी टीम से बातचीत करना बंद मत करना। आपकी टीम कितनी भी निगेटिव हो, आपको बातचीत करना चाहिए। टॉक देम, मोटिवेट देम। उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनो, उनको बोलने का मौका दो। उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनना है और उनकी समस्याओं को कोशिश करना है खत्म करने का। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, उन सारे रूल्स रेगुलेशन को खुद भी फॉलो करना है और अपनी टीम को भी फॉलो करना है। भूल के भी कभी क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है। टाइम टू टाइम आप कोशिश करो कि अपने एक्टिव अपलाइन के साथ अपने पूरे बिजनेस की काउंसलिंग करें। हमेशा कोशिश करो, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम खुद कर लेंगे। मेरे दोस्त, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। जो रोल आपके बिजनेस में अपलाइन कर, मैं आपको एक चीज बताऊं, आज लगभग
6.5 साल मुझे स्लीपियस वेलनेस में काम करते हो गया, लगभग 12 लाख लोगों का मेरा नेटवर्क है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक अच्छे अपलाइन की काउंसलिंग, एक अच्छे अपलाइन की मेंटरशिप की जरूरत आपको लाइफ टाइम होगी। क्योंकि आज मेरे पास 10 करोड़ कमाने का नॉलेज है, लेकिन अगर मुझे 50 करोड़ कमाना है तो मुझे हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर महिपाल सर से मुलाकात करनी पड़ेगी, उनसे अपनी काउंसलिंग करानी पड़ेगी। वैसे ही आप बिजनेस में नए हैं, इस बिजनेस की कोई पढ़ाई नहीं है यार, कोई डिग्री नहीं है कि हाँ आपने डॉक्टरेट ले लिया इस बिजनेस के अंदर तो फिर आप सब कुछ समझ गए, ऐसा नहीं है। हर इंसान को एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा कोशिश करो कि अपने और अपनी टीम की काउंसलिंग अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर करें, और हमेशा अपने टीम में अपने अपलाइनों की काउंसलिंग हमेशा कराते रहो, अपने टीम में अपने अपलाइन की एडिफिकेशन हमेशा करते रहो। कई ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में करते हैं और छोटे मोटे रीजन की वजह से अपने अपलाइनों से मुहाभक्ति कर लेते हैं, अपने अपलाइनों से तू में कर लेते हैं। मेरे दोस्त, ऐसा करने से आपको लगता है कि आप बहुत होशियार हैं, आपने गलत कर दिया। ये संस्कार वाली बात है। एक बेटा अगर अपने बाप से जुबान लड़ाता है, इसका मतलब उसने बाप से जुबान नहीं लड़ाया, उसने जो एक पिता की जो गरिमा थी उस गरिमा को तोड़ा। और जब उसका बेटा इस चीज को देख रहा होता है तो सेम चीज उसका बेटा भी फॉलो करता है। हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस, आप जैसा करेंगे आपकी डाउनलाइन सेम चीज सीखेगी। इसलिए कुछ ऐसा एक्शन मत करो जिससे आने वाले समय में आपके बिजनेस पे निगेटिव लॉस पहुंचे, क्योंकि हम उतने मैच्योर नहीं होते और अनमेच्योरिटी के चक्कर में हम तू में कर लेते हैं। हमेशा याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको कोई चीज बड़ा बना सकता है तो है आपके अपलाइन के ऊपर जो आपका बिलीव है, अपलाइन के प्रति जो आपकी डेडिकेशन है, वही आपको बड़ा बना सकती है। इसलिए हमेशा अपने अपलाइन को एडिफाइड कराइए, एडिफिकेशन कराइए। अरे अगर आपका जस्ट अपलाइन अगर कुछ गड़बड़ है तो एक ऐसे अपलाइन को अपना गुरु मानिए, ऐसे अपलाइन को चूज कीजिए जिस अपलाइन पे आप अच्छे से बिलीव कर सकते हैं, जिस अपलाइन पे विश्वास कर सकते हैं। मेरे दोस्त, ये सारी चीजों को जब आप फॉलो करेंगे तो आप एक बहुत ही शानदार टीम प्लेयर बन जाएंगे। और जो इंसान टीम प्लेयर बनेगा उसकी टीम बननी शुरू हो जाएगी, उसकी टीम डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। आज आप अकेले हैं, लेकिन कल आपके पीछे अगर 10 लोग एज ए लीडर आपके जैसा परफॉर्मेंस करने लगे मेरे दोस्त, तो आने वाले समय में आपकी कैपिंग लगने से कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट, फिर अगला जो लास्ट स्टेप है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डेवलपमेंट। अब आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जरूरत है आपके खुद की डेवलपमेंट की। और खुद की डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली चीज है कि आप कंपनी से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग्स हो, ट्रेनिंग मीटिंग्स को जरूर पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा इस इंडस्ट्री की नॉलेज लेने की कोशिश करें। ऑलवेज लिसन एंड शेयर ऑडियो वीडियो ऑफ योर अपलाइन कंपनी फंक्शन। कोशिश करो माहौल में बने रहने का। बिजनेस माहौल क्या है ना, आप माहौल में बने रहने की कोशिश कीजिए और उसके लिए डेली आदत बनाइए अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने अपलाइन की या कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल से रिलेटेड जितना भी ऑडियो वीडियो हो सके सब कुछ शेयर करें। मेरे दोस्त, इस बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप कंटेंट क्या कंज्यूम करते हैं। क्योंकि आज के डेट में यूट्यूब के जमाने में, फेसबुक के जमाने में, यानी सोशल मीडिया के जमाने में आपको 2 कैटेगरी के कंटेंट मार्केट में मिलते हैं। एक वो कंटेंट जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो कंटेंट जो आपको परेशान करता है, आपके लिए नुकसानदेह होता है, और दूसरा कंटेंट जो आपके लिए फायदेमंद होता है। आज बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो सुबह उठने के बाद मोबाइल में शॉर्ट्स देखना शुरू कर देते हैं, मजाक, हंसी मजाक और गंदे गंदे वीडियो देखने शुरू कर देते हैं, गाली गलौज वाली वीडियो देखने शुरू कर देते हैं। तो जैसा आप देखेंगे, जैसा कंटेंट आप अपने माइंड को देंगे, आपका माइंड भी वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा। वो बोलते हैं ना कि अगर आप पेड़ बबूल का बोएंगे तो आम कहाँ से मिलेगा। तो ऐसी बात है, आप जो कंटेंट अपने माइंड को देंगे आपका माइंड भी वैसी कंटेंट निकालेगा। आप अच्छी अच्छी चीजें अपने माइंड को देंगे तो आपकी जुबान अच्छी अच्छी चीजें निकालेगा। अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अगले 5 साल तक आपको एसलीपीएस वेलनेस से रिलेटेड, अपनी कंपनी से रिलेटेड ऑडियो वीडियो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑडियो वीडियो, अपने अपलाइन की ऑडियो वीडियो और अपने कंपनी के फंक्शन खुद भी कंज्यूम करना है और अपनी टीम को भी कंज्यूम कराना है। आज के डेट में सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सारे कंटेंट प्रोड्यूसर मार्केट में बैठे हुए हैं जो तरह तरह की कंटेंट बनाते हैं। अब ये आपको चूज करना। और देखो, यूट्यूब भी ऐसा ही, आप यूट्यूब पे 4 गाली सर्च करके देख लो, अगली बार जो अगला वीडियो यूट्यूब आपको देता है वो गाली ही देता है। आप 4 भजन सुन लो तो अगला वीडियो जो आपके ऑप्शन में दिखाते हैं वो भजन दिखाता है। ये कुछ एल्गोरिथम ही ऐसा बना हुआ है। आप 5 वीडियो एसलीपीएस का देख लो तो अगला वीडियो आपको एसलीपीएस का ही दिखाई देता है, उसका एल्गोरिथम ऐसा बना हुआ है। तो आप अगर किसी भी इंसान की मेंटल एबिलिटी को देखना चाहते हैं, उस इंसान का कैरेक्टर जानना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, उसके यूट्यूब की हिस्ट्री चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये इंसान कैसा रिफ्लेक्ट करेगा। जो इंसान दिन रात
गंदी गंदी सीरियल देखेगा, जो इंसान दिन रात निगेटिव चीजों को देखता रहेगा, वो इंसान का माइंड भी निगेटिव रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि अगर सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल लोगों की बातें सुने, सक्सेसफुल क्रिएटर की बातें सुने, हमेशा अच्छी अच्छी किताबें हैं वो हमेशा अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ा करें। तो जब आप अच्छे अच्छे कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो आपका जो माइंड है वो बहुत डेवलप होता चला जाएगा। अटेंड ऑल द फंक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एफएसएस, फाइटर सक्सेस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग मीटिंग्स होती है, अगर आपको कहीं से भी सूचना मिलता है, अगर खर्च भी करना पड़े, मैं बोलता हूं खर्च करो। हम अपने खाने को, अपने शरीर को, अपने पेट को हमेशा कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं उसके ऊपर। हम अपने शरीर को अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन अपने माइंड के लिए क्या खर्च करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि बोला जाता है कि 90% जो इनकम है मेरे दोस्त, ये दिलाता है और 10% काम ये करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम 90% पैसा इसके ऊपर खर्च करते हैं, इसके ऊपर 10% भी नहीं करते, जबकि सबसे ज्यादा इसके ऊपर करना चाहिए। कभी भी कोई भी ट्रेनिंग हो रही हो, कभी भी आपको पता चले कि LLT ट्रेनिंग हो रही है, आप जरूर अटेंड करें। कभी पता चल रहा है 10 कदम ट्रेनिंग हो रही है, आप जरूर अटेंड करें। 1 डे ट्रेनिंग हो रही है, आप जरूर अटेंड करें। जब भी आपका अपलाइन, आज कसम खा लो, आपका अपलाइन आपके कंपनी से रिलेटेड, आपके सिस्टम से रिलेटेड किसी भी ट्रेनिंग का अगर अनाउंसमेंट करता है, हर ट्रेनिंग में आओ। कई लोग बोलते हैं सर खर्चा होता है, अगर 1 लाख खर्च करोगे 1 करोड़ कमाओगे। इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। इस बिजनेस में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोडक्ट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं लगाना, कोई इंप्लॉयमेंट आपको नहीं रखना है। एक चीज पे आपको खर्चा करना पड़ता है मेरे दोस्त, वो है खुद के ऊपर। इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। हमेशा अपने ऊपर खर्च कीजिए। जो इंसान जितना ज्यादा सेल्फ डेवलपमेंट पे खर्च करेगा इस बिजनेस में, वो इंसान उतना बड़े लेवल का बिजनेस कर पाएगा। अटेंड ऑल द प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑफ जूम ऐप। आज हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे हर मंथ प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती रहती है, जो अलग अलग ट्रेनर के माध्यम से आपको मिलता है। कोशिश करो जब भी आपके पास लिंक आए, प्रॉपर तैयार होकर डायरी पेन लेके मीटिंग को अटेंड करें। जितना ज्यादा सीरियसली आप इस बिजनेस की जो कंटेंट है उसको आप कंज्यूम करेंगे, आप एब्जॉर्ब करेंगे, उतना आपके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट आएगा मेरे दोस्त। क्योंकि बोला जाता है कि कोई अपलाइन, कोई डाउनलाइन आपको डायमंड नहीं बना सकता। अगर आपको कोई डायमंड बना सकता है तो वो है सिर्फ आप। सिर्फ आप हैं। आपको कोई और डायमंड नहीं बना सकता, सिर्फ आप अपने आप को खुद डायमंड बना सकते हैं। इसलिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए। इसलिए आपको 100% अंदर से ये बात अपने अंदर रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने डेवलपमेंट पे हमेशा फोकस करना है। विश्वास खुद के ऊपर करो, और उसके लिए एक एक चीज जो आपको लगता है कि आज इस 8 स्टेप ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया गया, उस एक एक चीज को अप्लाई कीजिए मेरे दोस्त। ये वही 8 स्टेप्स जो मैंने बताए, यही 8 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आज से करीब 6.5 साल पहले मैंने स्लीपियस वेलनेस के अंदर शुरुआत करी थी, और आज लगभग 12 करोड़ से मेरी ज्यादा की इनकम है। आज लगभग 60 से ज्यादा डायमंड्स आज हमारी टीम में हैं, उन्होंने भी इन्हीं 8 स्टेप्स को फॉलो किया था। और आज मैंने कोशिश किया है यही 8 स्टेप्स आपको बताने का। इस 8 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी फ्रेशर अगर आज से इन 8 स्टेप्स को फॉलो करता है और लगातार ये जो एक एक स्टेप बताया गया, इस एक एक स्टेप्स को फॉलो करता है, तो आने वाले समय में वो भी यहाँ पे करोड़ों की इनकम कर सकते हैं। और लास्ट चीज जो मैं बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में सफलता का एक मूल मंत्र है, दैट इज कॉल्ड सबमिशन, समर्पण। सक्सेस होने के लिए माय डियर फ्रेंड, आपको अपने एक एक्टिव अपलाइन को समर्पित करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि बिना समर्पण आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप किसी अपलाइन को अगर समर्पित कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी इंसान के सामने झुक रहे हैं। इसका मतलब आप अपने सक्सेस के लिए झुक रहे हैं। आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए आप झुक रहे हैं। हो सकता है वो अपलाइन आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है आपसे रंग में काला हो सकता है आपसे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन आप अगर अपने अपलाइन के प्रति समर्पित कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो इसका मतलब आप सक्सेस के लिए समर्पित कर रहे हैं। अपलाइन का मतलब किसी पर्सनालिटी से नहीं है, अपलाइन का मतलब उस पोजीशन से है जिस पोजीशन पर कोई इंसान बैठा है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। इसलिए जीवन में एक अपलाइन चूज करो, अपने जीवन में एक अपलाइन चूज करो और उस अपलाइन पे 100% बिलीव करना सीखो। 100% बिलीव। एक इंसान अगर तैरना जानना चाहता है, तैरना बहुत अच्छा तैराक बनना चाहता है ना, तो पहला फॉर्मूला है पानी के प्रति समर्पित करना। जब इंसान पानी के प्रति अपने आप को समर्पित करेगा ना, तभी वो अच्छा तैराक बन सकता है। बहुत जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि ये मेरे दोस्त, ये इंडस्ट्री कोई लिखी हुई इंडस्ट्री नहीं है, ये प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है, ये लोगों की इंडस्ट्री है। जब आप अपने अपलाइन के प्रति सबमिट करेंगे, समर्पित करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी डाउनलाइन आपके प्रति समर्पित हो जाएगी। क्योंकि इससे एक बिलीफ सिस्टम पैदा लेता है, एक बिलीफ सिस्टम का जन्म होता है। आज लोग बिजनेस तो करते हैं,
लेकिन हमेशा डाउट में रहते हैं कि पता नहीं मेरा अपलाइन क्या करेगा। मेरे दोस्त, अगर डाउट भी रख के आप अपने अपलाइन के प्रति समर्पित करेंगे ना, तब भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपने कहानी सुना होगा एकलव्य का। गुरु द्रोणाचार्य से वो कभी मिला नहीं था, कभी एक दिन भी उसने ट्रेनिंग नहीं ली थी। एक मूर्ति बना के उसने समर्पित किया था, सबमिट किया था अपने आप को, और गुरु माना था, प्रैक्टिस किया करता था। और आप सबको कहानी पता होगा कि जब एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य मिले, उस समय उसने कुत्ते के मुंह में इतने बाण मारे थे कि एक बूंद खून नहीं निकला था और कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। और उसकी इस कला को देख के द्रोणाचार्य भी आश्चर्यचकित थे। जब द्रोणाचार्य उसके पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी धनुर्विद्या तुमने किससे सीखी, तो एकलव्य ने बोला था, गुरुजी मैंने आपसे सीखा। द्रोणाचार्य ने बोला, मैंने तो कभी सिखाया नहीं, कहां से सीखा? एकलव्य ने जाके दिखाया, द्रोणाचार्य की मूर्ति लगी थी। अब द्रोणाचार्य के मन में एक बात आई थी कि मैं अगर इस लड़के को छोड़ देता हूं तो अर्जुन को जो मैंने वादा किया सबसे अच्छा धनुर्धर बनाने का, वो मैं नहीं कर सकता हूं। द्रोणाचार्य ने उससे अंगूठा मांगा। आप मुझे बताओ, एकलव्य क्या बच्चा था? उसको नहीं पता था कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग के मेरे से क्या मांग लिया है? वो नहीं समझ पा रहा था क्या? लेकिन क्या डेडिकेशन थी मेरे दोस्त, और क्या समर्पण था अपने गुरु के प्रति। उसने एक मिनट नहीं सोचा, अंगूठा काटा और द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। और यही वजह है कि हजारों युद्ध लड़ने के बाद भी जब गुरु भक्ति की बात आती है तो अर्जुन का नाम नहीं लिया जाता, जो कि हजारों युद्ध लड़े थे। एक ही नाम आता है, एकलव्य का। एक सिंगल युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन इस दुनिया के अंदर अमर हो गया। मेरे दोस्त, आप भी अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना इस बिजनेस में, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने अपलाइन के प्रति समर्पित करो। आज हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, इतने बेहतरीन लीडर्स हैं, जो लोग कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, कभी भी आपको नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन आपको अपने अपलाइन के प्रति सबमिट करो। सफलता सबमिशन मांगती है, सबमिशन मांगती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि समर्पण के साथ साथ जब आप समर्पित करके काम करेंगे ना मार्केट में, तो आपके अंदर एक गजब की पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। गजब पॉजिटिव एनर्जी आती है। लोग डाउट करते हैं, निगेटिव हो जाते हैं और बिजनेस से आउट हो जाते हैं। लेकिन आप जब सबमिट करते हैं, और सबमिशन का मतलब ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। समर्पण ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दुनिया में दो गुरु भक्त का नाम आता है, एक श्री कृष्ण और अर्जुन, और दूसरा श्री राम एंड प्रभु श्री हनुमान। जब भी श्री कृष्ण कुछ भी करने के लिए अर्जुन को बोलते थे, वो डाउट्स करते थे, और उनको समझाने के लिए गीता उपदेश लिख दिया गया। पूरा उपदेश देना पड़ा, तब उन्हें बात समझ में आई थी। एक होता है प्रश्नात्मक समर्पण और दूसरा होता है ब्लाइंड फेथ। इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए चूज करो एक अच्छा अपलाइन। ये चुनने का अधिकार आपको है, लेकिन एक अच्छा अपलाइन जब मिल जाता है, उस अपलाइन के प्रति समर्पित करो। जब आप अपने अपलाइन के प्रति समर्पित करके मार्केट में आएंगे ना मेरे दोस्तों, आपके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी। और सफल होने के लिए पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब आप मार्केट में जाएंगे, जब आप किसी को प्लान दिखाएंगे मेरे दोस्त, वो इंसान आपकी पॉजिटिव एनर्जी को देख के आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस लोगों का है, और लोगों को अपने साथ लाने के लिए पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। सक्सेसफुल होने के लिए पॉजिटिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी अगर आपके माइंड में इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी निगेटिव थॉट आते हैं, तो मेरे दोस्त काम रोक दो। उस पहले निगेटिव थॉट्स को खत्म करो, नहीं तो आप अपने और अपनी टीम का सर्वनाश कर देंगे। अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ आप बिजनेस करना शुरू कीजिए। मेहनत कीजिए, ग्राउंड में जाइए, लोगों से मिलिए, लिस्ट बनाइए, इन्विटेशन कीजिए, प्लान कीजिए, लोगों का फॉलोअप कीजिए, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा। एक विश्वास आप कीजिए ऊपर वाले के ऊपर। आप जिस भी इंसान को मानते हैं, चाहे अल्लाह मानते हैं, गॉड मानते हैं, वाहेगुरु, जिस भी परमात्मा को आप ऊपर, जो एक सुप्रीम पावर है, जिस भी ताकत है, वो जिस भी ताकत को आप मानते हैं, उस पर विश्वास कीजिए, उस पर बिलीव कीजिए कि जब आप मेहनत करेंगे, वो ऊपर वाला आपकी मेहनत का फल आपको जरूर देगा। इस विश्वास के साथ मार्केट में उतरिए और काम करना शुरू कीजिए। हमारे बिजनेस में काम क्या है दोस्तों? हमारे बिजनेस में काम है लिस्ट बनाना, इन्विटेशन करना और प्लान करना। ये काम है। अगर इस काम को आप लगातार 2 से 3 साल तक करते रहते हैं मेरे दोस्त, तो आने वाले समय में 100% आपके पास सक्सेस अपने आप आएगी। यही काम आपको करना है, कुछ भी अलग काम नहीं करना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है ही नहीं जितना आप बना के बैठे हुए हैं। ये बहुत आसान काम है मेरे दोस्त। और अगर आज से
जो लोग इस काम को करना शुरू कर देते हैं, मैं गारंटी बता रहा हूं, इस 8 स्टेप्स को एक सही समर्पण के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और बिलीव के साथ अगर आप काम करेंगे, सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। आज बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखता हूं जो बिजनेस तो करते हैं लेकिन टर्म कंडीशन के साथ बिजनेस करते हैं। ये टर्म कंडीशन के साथ किया हुआ बिजनेस कभी भी आपको बड़ी सफलता नहीं दिलाता, क्योंकि जीवन में निगेटिविटी का सबसे बड़ा रीजन ही है एक्सपेक्टेशन। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 90% लोगों की फेल होने की सबसे बड़ी वजह यही है, ओवर एक्सपेक्टेशन। हर कोई बंदा ज्वाइन होता है, अपने ऊपर विश्वास नहीं करता, वो विश्वास करता है कि मेरी टीम में कोई बढ़िया सा इंसान आ जाए, अमित दुबे सर जैसा, अवधेश नारायण सर जैसा, और काम करके हमें डायमंड बना दे। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अपलाइन कहीं से खींच के घुमा फिरा के एक अच्छा बंदा, एक अच्छा लीडर ला दे, हमारे डाउन में डाल दे और हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जो एक्सपेक्टेशन है, और जब ये नहीं हो पाता तो क्या होता है, हम निगेटिव हो जाते हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण नहीं है ओवर एक्सपेक्टेशन। एक हस्बैंड एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि जब मैं घर पे जाऊंगा तो मेरी बीवी सामने खड़ी मिलेगी, मेरा शूज उतारेगी, पानी पूछेगी, खाना देगी, हमारा पैर दबाएगी। और अगर ऐसा बीवी नहीं करती तो क्या होता है, क्या होता है, हम निगेटिव हो जाते हैं बीवी के प्रति। हम अपने घर में जाते हैं, माँ बाप के प्रति कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम अपने दोस्तों से कुछ एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, और जब हमारे दोस्त वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा करते तो हम निगेटिव हो जाते हैं। ये जो ओवर एक्सपेक्टेशन है ना, इस ओवर एक्सपेक्टेशन को खत्म करना पड़ेगा। सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए मेरे दोस्त, खुद के ऊपर विश्वास कीजिए। अगर आपको इस जीवन में कोई सफल बना सकता है, 70 करोड़ 80 करोड़ रुपए कमाना, 20 लाख रुपए बिजनेस को स्टेबलाइज करना, डिपेंडेंसी से कभी नहीं हो सकता। बड़ी सोच के साथ बिजनेस कीजिए और खुद के ऊपर विश्वास कीजिए, खुद के ऊपर यकीन कीजिए। अगर आपको कोई डायमंड बना सकता है माय डियर फ्रेंड, तो वो है आप। आपके अलावा आपको डायमंड इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकता। तो सबसे ज्यादा विश्वास जो आपको करना है, खुद के ऊपर करना है। मेरे दोस्त, आज की सेशन बिल्कुल इतनी ही थी। आज हम लोगों को ये चीजें अपने माइंड में लेके जाना है कि आज के बाद, इस पूरी जानकारी को लेने के बाद, हम पूरी ताकत के साथ मार्केट में उतरेंगे, पूरी पावर के साथ हम मार्केट में लगेंगे। आज कॉर्डेलिया क्रूज कल कंप्लीट हुआ है और हम सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज हम सारे लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छा कंपनी का जो टारगेट है वो लॉन्च हो चुका है। ऑटम बनंजा, एक बहुत ही शानदार टारगेट लॉन्च हो चुका है और मेरे ख्याल से आप सारे लोगों के बीच में आ भी गया होगा। मेरे दोस्त, आज पिछले 8 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी एक टारगेट में आपको 3-3 ट्रिप का ऑफर करी है। जी हाँ दोस्तों, मनाली, थाईलैंड और सिंगापुर एक बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए, जिसमें आप देख सकते हैं फ्रेशर के लिए, फ्रेशर और ब्रॉन्ज के लिए 1400 एसपी लेफ्ट, 1400 एसपी राइट अगर करता है तो मनाली के अचीव करेगा। वही फ्रेशर अगर 3500 एसपी कर जाता है तो वो थाईलैंड ट्रिप अचीव करेगा, और वही फ्रेशर अगर 5600 एसपी कर जाता है तो सिंगापुर अचीव करेगा। सिल्वर के लिए 1600 एसपी लेफ्ट और 1600 एसपी राइट, 4000 पे आपको मनाली मिलता है, 4000 एसपी पे थाईलैंड मिलता है, 6400 एसपी इक्विवेलेंट पे आपको सिंगापुर का ट्रिप मिलेगा। पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, मैं बोलता हूं इसलिए पीएस वेलनेस के इतिहास में पहली बार ऐसा आ रहा है कि किसी क्वार्टरली टारगेट में 2-2 फॉरेन ट्रिप हासिल है। यानी अगर आप छोटा अचीव करते हैं तो देश की यात्रा मनाली, और अगर आप थोड़ा जोर लगाते हैं, थोड़ी बड़ी अचीवमेंट लेते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपको सिंगापुर का शानदार टारगेट आपको मिला हुआ है। गोल्ड के लिए 1900 एसपी, प्लेटिनियम के लिए 27 एसपी, एमराल्ड के लिए 37 एसपी, टोपाज के लिए 60 एसपी, रूबी स्टार के लिए 90 एसपी, सफायर के लिए 118,000 एसपी, इसके लिए 36,000 एसपी, डायमंड के लिए 55,000 एसपी, ब्लू डायमंड के लिए 70,000 एसपी, ब्लैक डायमंड के लिए 1 लाख एसपी, रॉयल डायमंड के लिए 2 लाख एसपी, क्राउन डायमंड के लिए 2 लाख 3 लाख एसपी, एम्बेसडर के लिए 4 लाख एसपी, रॉयल एम्बेसडर के लिए 5 लाख एसपी का शानदार टारगेट हम लोग के बीच में आया हुआ है। दोस्तों, आज इस सेशन में आपने जो भी सीखा, आप एक टारगेट चूज कीजिए। अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो आप टारगेट, अगर आप मनाली अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले तो माइंड सेट बनाओ कि आप अचीव क्या करना चाहते हो। अगर आप मनाली टारगेट अचीव करना चाहते हैं, 1400 एसपी लेफ्ट, 1400 एसपी राइट, बहुत ही आसान है। मैं बात करता हूं सिंगापुर, एक अगर फ्रेशर सिंगापुर का टारगेट अचीव करना चाहता है, 56 एसपी लेफ्ट, 56 एसपी राइट, आपके पास लगभग 12 वीक, 12 वीक का समय है हमारे पास। यानी हर वीक में अगर 500 इक्विवेलेंट की क्लोजिंग अगर हम डालते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। और एक फ्रेशर के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। अगर एक फ्रेशर डेली का 5 प्लान का आज अगर कमिटमेंट ले लेता है तो मैं गारंटी दे सकता हूं, कि वो इंसान सिंगापुर का टारगेट आसानी से अचीव कर जाएगा। और 500 एसपी के लिए कुछ नहीं करना है,
500 एसपी पर वीक की क्लोजिंग के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको डेली का 4 से 5 प्लान का कमिटमेंट करना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या आप लोग इस ऑटम बोनंजा शानदार ऑफर को अचीव करने के लिए तैयार हैं, यस या नो। सारे लोग एक बार लिख के बताइए कि इसमें से कितने ऐसे लोग हैं, लगभग 3000 लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप लोग लिख के बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। मेरे दोस्त आप लोग लिख के बताइए। फिर मैं आपको जाते जाते एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप इस टारगेट को बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत ही शानदार टारगेट है मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार। पहली बार मनाली, थाईलैंड, सिंगापुर, मतलब जिसकी जैसी एफर्ट, थोड़ा एफर्ट लगाया तो देश में घूमोगे, थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाया तो थाईलैंड जैसी कंट्री में घूमोगे, और थोड़ा और एफर्ट लगाया तो वन ऑफ द डेवलप कंट्री सिंगापुर में आपको घूमने का मौका मिलेगा। बहुत ही शानदार। कितने ऐसे लोग हैं जो इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। और प्लस आप ये भी बताइए, क्योंकि सबसे पहले क्या करना है, गोल सेट करना है कि आप किस टारगेट पे फोकस कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आप मनाली अचीव करना चाहते हैं, आप सिंगापुर अचीव करना चाहते हैं, आप थाईलैंड अचीव करना चाहते हैं। मेरे दोस्त आप जिस भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके लिए टोटल सेल कितना चाहिए उसको लिखिए। और जो वीक टोटल हमारे पास है, लगभग 12th वीक, ये टोटल वीक के अंदर डिवीजन कीजिए। हर वीक के लिए कितना सेल चाहिए आज ही टारगेट बनाइए। और जितना, जैसे 500 एसपी हर वीक में चाहिए, ये 5600 एसपी के लिए लगभग 500 एसपी हर वीक के अंदर चाहिए। अगर 5 से 600 एसपी हर वीक के अंदर चाहिए, इसका मतलब वीकली 50 से 60 प्लान होना चाहिए। और वीकली 50 से 60 प्लान करने के लिए मेरे दोस्त, शुरुआत पहले दिन से मैं करता हूं। शुरुआत किए पहले दिन में आपको 4 से 5 प्लान डेली करना है। 4 से 5 प्लान डेली करो। हर में टारगेट चिपका दो कि मुझे सिंगापुर का टारगेट अचीव करना है आसानी से। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिंगापुर लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग मनाली लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग थाईलैंड लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्री अपना मनाली भी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो आप जिस भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, एक बार यहाँ से आज ही पॉइंट आउट कर लो। सिंगापुर टारगेट, सपोज एक फ्रेशर लेना चाहता है 5600 एसपी, 5600 एसपी 12 वीक में, यानी 5 से 600 एसपी अगर हर वीक में जाएगा तो आराम से वो टारगेट अचीव कर सकता है। तो उसके लिए उसको 50 से 60 प्लान हर मंथ में करना पड़ेगा। और देखो ऐसा नहीं है, जब इसको आप पहले ना 1 महीने में डिवाइड करो, 4 वीक के लिए, फिर दूसरे वीक के लिए, फिर तीसरे वीक के लिए, और ये मुझे लगता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये लगभग 12 से 13 वीक का, 8 से 12 वीक के करीब का ये मुझे लगता है बिजनेस का टारगेट है। तो उसके अनुसार आपको डेली प्लान पे डिवाइड करना है। अपने और अपनी टीम के साथ आज ही मीटिंग कीजिए। और मेरा जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आज से आपकी अपनी टीम के साथ मीटिंग होनी चाहिए, और कौन किस टारगेट पे फोकस करना चाहता है उसका नाम, आईडी, पासवर्ड ले लीजिए, और हर वीक के अंदर रेगुलर ट्रैकिंग करो। जो भी डायमंड, जो भी सीनियर अपने लोगों के टारगेट को प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर गया, मैं बता सकता हूं और मैं बोल सकता हूं उसका टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बनाते रहिए, अच्छे अच्छे टारगेट को आप लोग अचीव करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप लोग ऐसी दिन दुगना रात चौगुना आप लोग ऐसी तरक्की करते रहिए। मैं हमेशा चाहूंगा कि आप लोग नई ऊंचाइयों को पर पहुंचे, नए नए खिताब हासिल करें। आप लोग ये कोशिश करें कि एसलीपीएस वेलनेस में जिस सोच के साथ, जिस टारगेट के साथ, जिन सपनों के साथ आप आए हैं, वो सारे आपके सपने पूरे हो जाएं। आज का सेशन इतना ही था। दोनों पार्ट में हमने कोशिश किया है 8 स्टेप ट्रेनिंग के बारे में आपको बताने का। आप लोग पूरी 8 स्टेप ट्रेनिंग को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। दोनों वीडियो आपके सामने मौजूद होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जो लाइव सेशन है वो आपके बीच में शेयर कर दिया जाए, जिससे आपको बहुत आसान हो वहां तक पहुंचने का, आसान हो आपके लिए चीजों को सीखने का। इसको बार बार देखिए। जितने भी हमारे ट्रेनर हैं, जितने भी लोग एज ए ट्रेनिंग इसको देख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक ये पूरी वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में, आप लोगों से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफी खुश नसीब हूँ कि आपके जैसे फाइटर्स हमारे साथ